धर्म और अध्यात्म का थोड़ा सा भेद सबसे पहले समझना चाहिए। धर्म और अध्यात्म एक ही बात नहीं। धर्म जीवन की एक दिशा है, जैसे राजनीति एक दिशा है, कला एक दिशा है, विज्ञान एक दिशा है, ऐसे धर्म जीवन की एक दिशा है। अध्यात्म पूरा जीवन है। अध्यात्म जीवन की दिशा नहीं है, समग्र जीवन अध्यात्म। तो हो सकता है धार्मिक व्यक्ति राजनीति में जाने से डरे, आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं डरेगा। धार्मिक व्यक्ति के लिए राजनीति कठिन पड़े, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति ने कुछ धारणाएं ग्रहण की हैं जो कि राजनीति में विपरीत हो। आध्यात्मिक व्यक्ति किसी तरह की धारणाएं ग्रहण नहीं करता, समग्र जीवन को स्वीकार करता है जैसा है। कृष्ण धार्मिक व्यक्ति नहीं, आध्यात्मिक व्यक्ति है। महावीर धार्मिक व्यक्ति हैं इस अर्थ में, बुद्ध धार्मिक व्यक्ति हैं इस अर्थ में कि उन्होंने जीवन की एक दिशा को चुना है। उस दिशा के लिए उन्होंने जीवन की अन्य सारी दिशाओं को कुर्बान कर दिया, उन सबको उन्होंने काट के अलग कर दिया। कृष्ण आध्यात्मिक व्यक्ति हैं इस अर्थ में कि उन्होंने पूरे जीवन को चुना है। इसलिए कृष्ण को राजनीति डरा नहीं सकती। कृष्ण को राजनीति में खड़े होने में जरा भी संकोच नहीं, कोई कारण नहीं। राजनीति भी जीवन का हिस्सा है। और समझना जरूरी है कि जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति को छोड़ के हट गए हैं, उन्होंने राजनीति को ज्यादा अधार्मिक बनाने में सहायता दी है। राजनीति को धार्मिक बनाने में सहायता नहीं थी। इसलिए पहली बात तो ये समझ लें कि कृष्ण के लिए जीवन के सब फूल और सब कांटे एक साथ स्वीकृत है। जीवन में उनका कोई चुनाव नहीं है, चॉइसलेस। जीवन को उन्होंने बिना चुनाव के स्वीकार कर लिया। जीवन जैसा है, फूल को नहीं चुनते हैं, कांटे को भी मान लेते हैं, वो भी वहां है। और बड़े मजे की बात यह है कि आमतौर से हम समझते हैं कि गुलाब का ये जो फूल है, कांटा इसका दुश्मन है। दुश्मन नहीं है, गुलाब के फूल की रक्षा के लिए ही कांटा है। दोनों गहरे में जुड़े, दोनों एक ही से संयुक्त है, दोनों की एक ही जड़ है और दोनों का एक ही प्रयोजन है। कांटे को काट के गुलाब को बचा लेने की बहुत लोगों की इच्छा होगी, लेकिन कांटा गुलाब का हिस्सा है, ये उन्हें समझना होगा। तब फिर कांटा और गुलाब दोनों को साथ ही बचाना है। तो कृष्ण राजनीति को सहज ही स्वीकार करते हैं, वे उसमें खड़े हो जाते हैं, उसकी उन्हें कोई कठिनाई नहीं है। दूसरा जो सवाल उठाया है वो और भी सोचने जैसा है। वो सोचने जैसा है कि कृष्ण ऐसे साधनों का उपयोग करते हैं जो कि उचित नहीं कहे जा सकते। ऐसे साधनों का उपयोग करते हैं जिनका औचित्य कोई भी सिद्ध नहीं कर सकेगा। झूठ का, छल का, कपट का उपयोग करते हैं। लेकिन एक बात इसमें समझेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। जिंदगी में शुभ और अशुभ के बीच कभी भी चुनाव नहीं है, सिवाय सिद्धांतों को छोड़कर। जिंदगी में गुड और बैड के बीच कोई चुनाव नहीं है, सिवाय सिद्धांतों को छोड़कर। जिंदगी में सब चुनाव कम बुराई ज्यादा बुराई के बीच है। जिंदगी के सब चुनाव रिलेटिव। सवाल ये नहीं है कि कृष्ण ने जो किया वो बुरा था, सवाल ये है कि अगर वो न करते तो क्या उससे भला घटित होता कि और भी बुरा घटित होता। चुनाव अच्छे और बुरे के बीच होते तब तो मामला बहुत आसान था। चुनाव अच्छे और बुरे के बीच नहीं, चुनाव सदा लेसर इविल और ग्रेटर इविल के बीच। पूरी जिंदगी ऐसी। मैंने सुनी है एक घटना, एक चर्च का पादरी एक रास्ते से गुजर रहा है। जोर से आवाज आती है कि बचाओ बचाओ, मैं मर जाऊंगा। अंधेरा है, गलियारा है। वो पादरी भागा हुआ भीतर पहुंचता है,
देखता है वहां कि एक बहुत कमजोर आदमी के ऊपर एक बहुत मजबूत आदमी छाती पे चढ़ा बैठा। वो उसको चिल्ला के कहता है कि हट, उस गरीब आदमी को क्यों दबा रहा है। लेकिन वो हटता नहीं तो वो उस पर टूट पड़ता है पादरी और उस मजबूत आदमी को नीचे गिरा देता है। वो जो नीचे आदमी है वो ऊपर निकल आता है, भाग खड़ा होता है। तो वो ताकतवर आदमी उससे कहता है कि तुम आदमी कैसे हो? वो आदमी मेरा जेब काट लिया था और वो जेब काट के भाग गया। वो पादरी कहता तूने ये पहले क्यों ना कहा? मैं तो ये समझा कि तू ताकतवर है और कमजोर को दबाए हुए, मैं समझा कि तू उसको मार रहा है। ये तो भूल हो गई, ये तो शुभ करते अशुभ हो गए। लेकिन वो आदमी तो उसकी जेब लेकर नदारत ही हो चुका है। जिंदगी में जब हम शुभ करने जाते हैं तब भी देखना जरूरी है कि अशुभ तो ना हो जाएगा। इससे उल्टा भी देखना जरूरी है कि कुछ अशुभ करने से शुभ तो नहीं हो जाएगा। कृष्ण के सामने जो चुनाव है वो बुरे और अच्छे के बीच नहीं है। कृष्ण के सामने जो चुनाव है वो कम बुरे और ज्यादा बुरे के बीच है। और कृष्ण ने जिन जिन छल कपट का उपयोग किया उनसे बहुत ज्यादा छल कपट का उपयोग सामने का पक्ष कर रहा था और कर सकता था। और उस सामने के पक्ष से लड़ने के लिए गांधी जी काम न पड़ते। उस सामने का पक्ष गांधी जी को मिट्टी में मिला देता। सामने का पक्ष साधारण बुरा नहीं था, असाधारण रूप से बुरा था। उस असाधारण रूप से बुरे के सामने भले की कोई जीत की संभावना न थी। गांधी जी को भी अगर हिंदुस्तान में हुकूमत हिटलर की मिलती तो पता चलता। हिंदुस्तान में हुकूमत हिटलर की नहीं थी, एक बहुत उदार कौम की थी। और उस कौम में भी अगर चर्चिल हुकूमत में रहता तो आजादी मिलनी बहुत मुश्किल बात थी। उसमें भी इटली का हुकूमत में आना बुनियादी फर्क पड़ गया। गांधी जी जिस साधन शुद्धि की बात करते हैं वो थोड़ी समझने जैसी है। उचित ही है बात कि शुद्ध साधन के बिना शुद्ध साध्य कैसे पाया जा सकता है। लेकिन इस जगत में न तो कोई शुद्ध साध्य होता है और न कोई शुद्ध साधन होते हैं। यहाँ कम अशुद्ध ज्यादा अशुद्ध ऐसी ही स्थितियां। यहाँ पूर्ण स्वस्थ और पूर्ण बीमार आदमी नहीं होते, कम बीमार और ज्यादा बीमार आदमी होते। जिंदगी में सफेद और काला ऐसा नहीं है, ग्रे कलर है जिंदगी का, उसमें सफेद और काला सब मिश्रित है। इसलिए गांधी जैसे लोग कई अर्थों में उटोपियन हैं। कृष्ण बहुत ही जीवन के सीधे साफ निकट है। उटोपिया कृष्ण के मन में नहीं है। जिंदगी जैसी है उसको वैसा स्वीकार करके काम करने की बात है। और फिर जिन्हें गांधी जी शुद्ध साधन कहते हैं वे भी शुद्ध कहाँ हो नहीं सकते। इस जगत में हम मोक्ष में कहीं हो सकते होंगे शुद्ध साधन और शुद्ध साध्य। इस जगत में सभी कुछ मिट्टी से मिला जुला है। इस जगत में सोना भी है तो मिट्टी मिली हुई है। इस जगत में हीरा भी है तो पत्थर का ही हिस्सा है। गांधी जी जिसे शुद्ध साधन समझते हैं वो भी शुद्ध है नहीं। जैसे गांधी जी कहते हैं कि अनशन है, उसे वो शुद्ध साधन कहते हैं। मैं नहीं कह सकता, कृष्ण भी नहीं कहेंगे, क्योंकि दूसरे आदमी को मारने की धमकी देना अशुद्ध है तो स्वयं को मर जाने की धमकी देना शुद्ध कैसे हो सकता है। मैं आपकी छाती पे छुरा रख दूं और कहूं कि मेरी बात नहीं मानेंगे तो मार डालूंगा, ये अशुद्ध है। और मैं अपनी छाती पे छुरा रख लूं और कहूं कि मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं मर जाऊंगा, ये शुद्ध हो जाएगा। छुरे की सिर्फ दिशा बदलने से शुद्धि हो जाती, ये भी उतना ही अशुद्ध है। और एक अर्थ में पहले वाले मामले से ये ज्यादा नाजुक रूप से अशुद्ध है, क्योंकि पहली बात में आदमी कह सकता है कि ठीक है मार डालो, नहीं मानेंगे, उसको एक मौका है, एक मॉरल अपॉर्चुनिटी। वो मर तो सकता है ना, लेकिन दूसरे मौके में आप उसको बहुत कमजोर कर जाते हैं। आपको मारने की जिम्मेदारी शायद वो ना भी लेना चाहे। अंबेडकर के खिलाफ गांधी जी ने अनशन किया। अंबेडकर झुके बाद में, इसलिए नहीं कि गांधी जी की बात सही थी,
बल्कि इसलिए कि गांधी जी को मारना उतनी सी बात के लिए उचित न था। इतनी हिंसा अम्बेडकर लेने को राजी ना हुआ। बाद में अम्बेडकर ने कहा कि गांधी जी अगर समझते हो कि मेरा हृदय परिवर्तन हो गया तो गलत समझते, मेरी बात तो ठीक ही है और गांधी जी की बात गलत है, और अब भी मैं अपनी बात पे टिका हूं। लेकिन इतनी सी जिद के पीछे गांधी जी को मारने की हिंसा मैं अपने ऊपर न लेना चाहूंगा। अब सोचना जरूरी है कि शुद्ध साधन अम्बेडकर का हुआ कि गांधी का हुआ, इसमें अहिंसक कौन है? मैं मानता हूं अम्बेडकर ने ज्यादा अहिंसा दिखलाई, गांधी जी ने पूरी हिंसा की। वो आखिरी दम तक लगे रहे कि जब तक अम्बेडकर राजी नहीं होता तब तक तो मैं मरने की तैयारी रखूंगा। इस पृथ्वी पर या तो दूसरे को मारने की धमकी दो या खुद को मारने की धमकी दो। जब हम दूसरे को मारने की धमकी देते हैं तब हम कम से कम उसे एक मौका तो देते हैं कि वो शान के साथ मर जाए और कह दे कि तुम गलत हो, मैं मरने को राजी हूं। लेकिन जब हम खुद को मारने की धमकी देते हैं तब हम उसे शान से मरने का मौका भी नहीं देते। वो दोनों हालत में दिक्कत में पड़ जाता है। या तो वो कहे कि वो गलत है और झुके, या वो कहे कि वो सही है और आपकी हत्या का बोझ ले। हम उसे हर हालत में अपराधी करार करवा देते। गांधी जी के साधन शुद्ध नहीं है, दिखाई शुद्ध पड़ते हैं। और मैं कहता हूं कि कृष्ण ने जो भी किया वो शुद्ध है, तुलनात्मक अर्थों में, रिलेटिव अर्थों में, सापेक्ष अर्थों में। जिनसे वो लड़ रहे थे उनके सामने कृष्ण के अतिरिक्त, जो कृष्ण ने किया उसके अतिरिक्त और कोई करने का उपाय न था। शस्त्रों से नहीं मार सकते थे उन्हें, स्वयं शस्त्रों से ही मार रहे हैं, लेकिन युद्ध में छल और कपट शस्त्र हैं। और जब सामने वाला दुश्मन उनका पूरा उपयोग करने की तैयारी रखता हो तो अपने को कटवा देना सिवाय ना समझी कि और कुछ भी नहीं। कृष्ण सामने किसी भले आदमी को धोखा नहीं दे रहे, कृष्ण किसी महात्मा को धोखा नहीं दे रहे। और जिनका गैर महात्मापन हजार तरह से जांचा जा चुका है उनके साथ ही वो ये व्यवहार कर रहे। और कृष्ण ने सारे उपाय कर लिए थे युद्ध के पहले कि ये लोग राजी हो जाएं, ये युद्ध न हो। इस सब उपाय के बावजूद कोई मार्ग न छूटने पर यह युद्ध हुआ है। और जिन्होंने सब तरह की बेईमानियां की हो पीछे, जिनका पूरी की पूरी कथा बेईमानियों और धोखे और चालबाजी की हो, उनके साथ कृष्ण अगर भलेपन का उपयोग करें तो मैं मानता हूं कि महाभारत के परिणाम दूसरे हुए होते। उसमें कौरव जीते होते और पांडव हारे होते। और मजे की दो बात यह है सबसे बड़ी कि हम कहते तो यही हैं कि सत्यमेव जयते, सत्य जीतता है, लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। इतिहास तो जो जीत जाता है उसी को सत्य कहने लगता है। अगर कौरव जीत गए होते तो पंडित कौरवों की कथा लिखने के लिए राजी हो गए होते, और हम पता भी नहीं चलता कि कभी पांडव भी थे और कभी कृष्ण भी थे। कथा बिल्कुल और होती। कृष्ण ने जो किया वो मैं मानता हूं सामने जो था उसको देखते हुए जो किया जा सकता था, एक्चुअलिटी के भीतर, वास्तविकता के भीतर जो किया जा सकता था वही किया है। साधन शुद्धि की सारी बातें आकाश में संभव है। पृथ्वी पर कैसे भी साधन का उपयोग किया जाए वो थोड़ा ना बहुत अशुद्ध होगा। अगर साधन पूरा शुद्ध हो जाए तो साध्य बन जाएगा, साध्य तक जाने की जरूरत न रह जाएगी। अगर साधन पूरा शुद्ध है तो साध्य और साधन में फर्क ही नहीं रह जाएगा, वो एक ही हो जाएंगे। साधन और साध्य का फर्क ही इसलिए है कि साधन अशुद्ध है और साध्य शुद्ध है, और इसलिए अशुद्ध साधन से कभी शुद्ध साधन पूरी तरह मिलता नहीं, ये भी सच है। साध्य मिलते ही कब है पृथ्वी पर, सिर्फ आकांक्षा होती है पाने की, मिलते तो कभी नहीं है। गांधी जी भी ये कह के नहीं मर सकते हैं कि मैं पूरा अहिंसक होकर मर रहा हूं, और गांधी जी ये भी नहीं कह के मर सकते हैं कि मैं पूरे ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होकर मर रहा हूं, और न ये कह सकते हैं कि मैंने सत्य को पा लिया है और मर रहा हूं। सत्य के प्रयोग करते ही मरते हैं। शुद्ध अगर साधन थे तो साध्य मिल क्यों नहीं गया, बाधा क्या रह गई है? अगर साधन शुद्ध है तो साध्य मिल ही जाना चाहिए, बाधा क्या है?
नहीं, साधन शुद्ध हो नहीं सकते। स्थितियां करीब करीब ऐसी हैं जैसे हम पानी में एक लकड़ी को डालें तो वो तिरछी हो जाए। अब पानी में लकड़ी को सीधा ही बनाए रखने का कोई उपाय नहीं। लकड़ी तिरछी होती नहीं, दिखाई तिरछी पड़ने लगती है। वो पानी का जो मीडियम है वो लकड़ी को तिरछा कर जाता है। पानी के बाहर ही लकड़ी सीधी हो पाती, पानी के भीतर डाली की तिरछी हो जाती। इस विराट सापेक्ष के जगत में, दिस रिलेटिव वर्ल्ड, जहां सब चीजें तुलना में है, वहां सब चीजें तिरछी हो जाती। इसलिए सवाल ये नहीं है कि हम सीधे हों, सवाल ये है कि हम कम से कम तिरछे हों, बस इससे ज्यादा कौन सा। और कृष्ण मुझे मालूम पड़ता है कम से कम तिरछे आदमी। और ये बड़े मजे की बात है कि ऊपर से देखने पर हमें कुछ और दिखाई पड़ेगा। हमें गांधी जी बहुत सीधे आदमी दिखाई पड़ेंगे। गांधी जी मेरे हिसाब से बहुत तिरछे आदमी। वो कई बार कान को बिल्कुल सिर घुमा के पकड़ते हैं, दूसरी तरफ से पकड़ते हैं, कृष्ण सीधा पकड़ लेते हैं। गांधी जी वही काम करेंगे दूसरे को दबाने का, अपने को दबा के करेंगे। ये बड़ा लंबी यात्रा लेंगे, दबाएंगे दूसरे को ही, कोएर्सन जारी रहेगा, लेकिन प्रयोग जो वो करेंगे वो अपने को दबा के उसको दबाएंगे। कृष्ण उसको सीधा दबा देंगे। ऐसा गांधी सीधे साफ मालूम पड़ेंगे। मैं मानता हूं बहुत तिरछा व्यक्तित्व, बहुत जटिल, बहुत कॉम्प्लेक्स व्यक्तित्व है, लेकिन हमें आमतौर से ख्याल में नहीं आता, क्योंकि चीजें हम जैसी पकड़ लेते हैं वैसे मानी चले जाते हैं। आचार्य श्री, कृष्ण के जमाने में एक पौंडक नामक राजा था, जो साक्षात कृष्ण को नकली कृष्ण जाहिर कर अपने को असली कृष्ण मानता था और बताता था। बुद्ध, महावीर आदि अवतारों के जीवन में क्या क्राइस्ट के चरित्र में ऐसी सामने रखने वाली कुछ घटना घटी है? और दूसरा सवाल, हाँ घटी। महावीर के समय गौशालक नाम के व्यक्ति ने घोषणा की कि असली तीर्थंकर मैं हूं। महावीर असली तीर्थंकर नहीं। और क्राइस्ट के समय में भी घटी, क्योंकि यहूदियों ने सूली ही इसलिए दी कि ये बढ़ई का लड़का नाहक अपने को क्राइस्ट कह रहा है, ये असली क्राइस्ट नहीं, अभी असली क्राइस्ट पैदा होने वाला है। यहूदी परंपरा में ऐसा ख्याल था कि क्राइस्ट नाम का एक पैगंबर पैदा होने वाला है। बहुत प्रोफेट्स ने उसकी घोषणा की थी। एज़ेकियल ने घोषणा की थी, ईसिया ने घोषणा की थी, उन सब पुराने पैगंबरों ने घोषणा की थी कि क्राइस्ट नाम का एक पैगंबर आने वाला है। फिर क्राइस्ट के ठीक जन्मने के पहले बपतिस्मा वाले जॉन ने गांव-गांव घूम के घोषणा की थी कि जीसस, क्राइस्ट आने वाला है। क्राइस्ट का मतलब मसीहा। मसीहा आने वाला है जो सबका उद्धार करेगा। और फिर एक दिन जीसस नाम के इस जवान ने घोषणा कर दी कि मैं वो मसीहा हूं। यहूदियों ने मानने से इनकार कर दिया कि आदमी वो मसीहा नहीं। इसीलिए सूली दी गई। सूली दी गई कि तुम झूठी घोषणा कर रहे हो, तुम मसीहा नहीं हो। दूसरे व्यक्ति ने ठीक जीसस के सामने दावा नहीं किया, लेकिन बहुत लोगों ने यह दावा किया कि तुम मसीहा नहीं हो, तुम क्राइस्ट नहीं हो, हम तुम्हें क्राइस्ट मानने से इनकार करते। क्यों इनकार किया? क्योंकि वे कहते थे कुछ लक्षण हैं जो तुम पूरे करो, कुछ चमत्कार हैं जो तुम दिखाओ। उनमें एक चमत्कार ये भी था कि जब हम तुम्हें सूली लगाएं तो तुम जिंदा सूली से उतर आओ। तो जीसस के जो भक्त थे वो मानते थे कि सूली लग जाने के बाद जीसस उतर आएंगे जीवित, और चमत्कार घटित हो जाएगा, और फिर लोग मान लेंगे। अब बड़ी मुश्किल है तय करना ये बात, क्योंकि जीसस के भक्त अब भी कहते हैं कि 3 दिन बाद वो देखे गए। लेकिन जिनने देखा वो 2 औरतें थीं, 2 स्त्रियां थीं जो जीसस को बहुत प्रेम करती थी। उन्होंने उन्हें देखा। विरोधी उनके वक्तव्य को मानने को तैयार नहीं है। विरोधियों का ख्याल है कि वो इतनी प्रेम से भरी थी कि जीसस उन्हें दिखाई पड़ सकते हैं और जीसस न हो। लेकिन कोई यहूदी वक्तव्य ऐसा नहीं है कि जीसस
उतर आए सूली से और प्रमाण उन्होंने दे दिया। वो प्रमाण नहीं दिया जा सका, इसलिए उस क्राइस्ट की प्रतीक्षा तो यहूदी अभी भी करते जिसकी घोषणा पैगंबरों ने की है। लेकिन महावीर के वक्त में तो बहुत ही स्पष्ट गोसालक ने घोषणा की कि मैं असली तीर्थंकर हूं। महावीर असली तीर्थंकर नहीं है। गोसालक को भी मानने वाले लोग थे, थोड़ी संख्या न थी, काफी संख्या थी, और ये विवाद लंबा चला कि कौन असली तीर्थंकर है, क्योंकि जैन परंपरा में घोषणा थी कि 24वां तीर्थंकर आने वाला है। वो अंतिम तीर्थंकर होने को था, 23 हो चुके थे और अब एक ही आदमी तीर्थंकर हो सकता था। और न केवल गोसालक ने घोषणा की कि वो 24वां तीर्थंकर है, एक बड़ा वर्ग था जो उसे 24वां तीर्थंकर मानता था। ये तो थी, और भी 5-6 लोग थे जिनको कुछ लोग मानते थे वो असली तीर्थंकर, हालांकि उन्होंने कभी घोषणा नहीं की। मखली गोसाल तो स्वयं घोषणा करता था कि वो तीर्थंकर है, लेकिन संजय विलट्ठी पुत्र, अजित केस कंबल, इनके भी भक्त थे जो मानते थे कि ये असली तीर्थंकर है। ऐसा बुद्ध को जो मानते थे उनका भी ख्याल था कि असली तीर्थंकर बुद्ध थे। और बुद्ध के मानने वालों ने महावीर का बहुत मजाक उड़ाया। इसकी बहुत संभावना है, सदा संभावना है कि कृष्ण जैसा व्यक्ति जब पैदा हो, या जब समाज ऐसे व्यक्ति की किन्हीं घोषणाओं के आधार पर प्रतीक्षा करता हो, तो कोई और लोग भी दावेदार हो जाएं। इसमें बहुत कठिनाई नहीं है, लेकिन समय तय कर देता है कि दावेदार सही थे कि नहीं थे। सच तो यह है कि जब कोई दावा करता है तभी वो कह देता है कि वो सही आदमी नहीं। दावेदारी ही गलत आदमी करता है। कृष्ण को दावा करने की जरूरत नहीं कि मैं कृष्ण वो हैं। किसी को दावे की जरूरत पड़ती है, उसका मतलब यह है कि उसके होने से सिद्ध नहीं होता कि वो कृष्ण, उसे दावा भी करना पड़ता है। महावीर दावा नहीं करते कि मैं तीर्थंकर हूं, वे हैं, लोगों ने पहचान लेते। गोसालक दावा करता है, उसे खुद ही शक है। असल में हमारी आत्महीनता ही दावा बनती है। अगर कोई आदमी दावा करता है कि मैं महात्मा हूं, तो उसका दावा ही कहता है कि वो महात्मा नहीं होगा। दावेदारी हमेशा उल्टी खबर देती है, लेकिन ये बिल्कुल स्वाभाविक है, मानवीय है कि कोई दावा कर सके। इसमें बहुत कठिनाई नहीं है। जीसस ने क्यों दावा किया? जीसस ने दावा नहीं किया। जीसस ने दावा नहीं किया कि मैं क्राइस्ट हूं। जीसस ने तो दावे बहुत दूसरे किए, क्राइस्ट होने का दावा नहीं किया। जीसस के दावे वक्तव्यों में नहीं है, व्यक्तित्व में है। लोगों ने पहचाना कि यह आदमी क्राइस्ट है। दूसरे लोगों ने घोषणा की कि यह आदमी क्राइस्ट है। जिस आदमी का मैंने नाम लिया, जॉन द बैप्टिस्ट, जीसस के पहले बहुत अद्भुत संत हुआ। उसने घोषणा कर रखी थी कि क्राइस्ट आने वाला है, और मैं सिर्फ अगुआ हूं जो पहले खबर देने आया हूं। जिस दिन क्राइस्ट आ जाएगा उस दिन मैं विदा हो जाऊंगा। वो नदी के किनारे, जॉर्डन नदी के किनारे, नदी में लोगों को दीक्षा देता था। हजारों लोग उससे दीक्षा लेते थे। जीसस भी उससे दीक्षा लेने गए। जीसस ने संत जॉन से दीक्षा ली। जॉर्डन नदी में वो खड़े हुए, गले डूबे पानी में। जॉन ने दीक्षा दी और कहा कि अब तुम अपना काम संभालो, मैं जाता हूं। इस बात से सारे मुल्क में खबर फैल गई कि क्राइस्ट आ गया, और जान उसी दिन से फिर नहीं देखा गया कि कहां चला गया। फिर उसका कोई पता नहीं चला। उस दिन से जान खो गया।
इससे खबर पूरे मुल्क में फैल गई कि वो जो जान चिल्ला चिल्ला के गांव-गांव में कहता था कि क्राइस्ट आने वाला है, जिस दिन आ जाएगा उस दिन मेरा काम खत्म हो जाएगा, मैं उसके आने तक रुका हूं, मैं सिर्फ आगे की सड़क साफ कर रहा हूं, पायलट का काम कर रहा हूं, वो उसी दिन से नदारत हो गया। जान के खो जाने से सारे मुल्क में खबर फैल गई कि क्राइस्ट आ गया। अब लोग जीसस से पूछने लगे कि आप कौन? दावा उन्होंने नहीं किया, लेकिन झूठ भी कैसे बोला जा सकता है। दावा उन्होंने नहीं किया, लोगों से पूछने लगे कि तुम कौन? तो उन्होंने जो वक्तव्य दिए उन वक्तव्यों में उन्होंने कहा कि मैं वही हूं जो सदा से है। मैं वही हूं जो पैगंबर नहीं हुए उसके पहले भी था। अब्राहिम के पहले जो मौजूद था मैं वही हूं। जब लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो तो उन्होंने कहा कि तुम जिसे खोजते हो मैं वही हूं। मगर इसमें दावा नहीं था कोई, इसमें लोगों ने पूछा था और उत्तर देना जरूरी था। अवतार के क्रम में बोले हिंदू अवतार के क्रम में मत्स्यावतार से शुरू होकर रामादि अंशावतार आते हैं और फिर पूर्णावतार कृष्ण के बाद भी बुद्धावतार होता है और कल्कि की आगाही भी समाविष्ट है। तो बुद्ध और कल्कि कालानुक्रम दृष्टि से पूर्णावतार क्यों नहीं माने गए? उत्क्रांति की दृष्टि से कृष्ण का बुद्ध पूर्व आ जाने का कोई राज हो तो बताए। काल की गति को यहाँ वर्तुलाकार कहने में किस हद तक औचित्य है? अवतार आंशिक भी उतना ही अवतार है जितना पूर्ण। अवतार होने में कोई फर्क नहीं। अवतार से तो मतलब इतना ही है कि परमात्मा चेतना प्रकट हुई। वो कितने आयामों में प्रकट हुई ये बात दूसरी है। कृष्ण का अवतार पूर्ण अवतार इस अर्थों में है कि जीवन के समस्त आयामों में, जीवन के समस्त आयामों में, जीवन के सब डायमेंशंस में उनका स्पर्श है। बुद्ध का अवतार फिर पूर्ण अवतार नहीं है। कल की अवतार भी पूर्ण अवतार होने वाला नहीं है। अवतरण तो पूरा होगा। अवतरण की जो प्रक्रिया है, चेतना का जो उतरना है, वो तो पूरा होगा, लेकिन वो सब आयामों का स्पर्श नहीं करेगा। इसके कारण है, बहुत कारण है। समय की जो धारा है, विकास का जो क्रम है, साधारणतः ऐसा ही होना चाहिए कि पूर्ण अवतार अंत में आए। विकास के क्रम में पूर्णता अंत में आनी चाहिए, लेकिन विकास का जो क्रम है, अवतार उस क्रम के बाहर से आता है। अवतार का अर्थ है पेनिट्रेशन फ्रॉम द बियॉन्ड। वो पार से उतरता है। वो हमारी विकास प्रक्रिया का अंग नहीं है। वो हमारे विकास में विकसित हुआ नहीं है। वह हमारी विकास धारा के पार से उतरता है। और जब भी कोई चेतना, जैसे इसको ऐसा उदाहरण से समझे, हम सारे लोग यहां बैठे, सूरज निकला है, हम सब आंखें बंद किए बैठे, किसी ने थोड़ी सी आंख खोली और थोड़ी सी रोशनी दिखाई पड़ी, फिर किसी ने पूरी आंख खोली और पूरी रोशनी दिखाई पड़ी, फिर किसी ने थोड़ी सी आंख खोली और थोड़ी रोशनी दिखाई पड़ी। इसमें कोई विकास क्रम नहीं है। असल में आंख पूरी कभी भी खोली जा सकती है और पूरी आंख खोलने के बाद भी पीछे वाला पूरी आंख खोले, इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है।
कृष्ण का जो व्यक्तित्व है वो पूरा खुला है, इसलिए पूरे परमात्मा को समा सका है। बुद्ध का व्यक्तित्व आंशिक खुला है, इसलिए अंश परमात्मा को समा सका है। अगर आज भी कोई पूरे व्यक्तित्व को खोलेगा तो पूरा परमात्मा समा जाएगा, और अगर कल भी कोई व्यक्तित्व को बिल्कुल बंद रखेगा तो परमात्मा बिल्कुल नहीं समाएगा। इसमें कोई एवोल्यूशनरी क्रम नहीं है, हो भी नहीं सकता। विकास का जो क्रम है, उस क्रम को अगर हम ठीक से समझें तो सिर्फ जनरल सामान्य अर्थों में पकड़ सकते हैं, व्यक्तिवाची अर्थों में नहीं पकड़ सकते। बुद्ध को हुए बहुत दिन हो गए, हम तो बुद्ध के 2500 साल बाद हुए, लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकते कि बुद्ध से हम ज्यादा इवॉल्व हैं, तो नहीं कह सकते। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि बुद्ध के समाज से हमारा समाज ज्यादा इवॉल्व है। बुद्ध के समाज से हमारा समाज जा सकता है। असल में विकास दोहरा चल रहा है, समूह का, व्यक्ति का। समूह के पहले भी व्यक्ति विकसित हो सकता है। हाँ, जो अपने को विकसित करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे वो समूह के साथ घसीटते हुए विकसित होते हैं। और सभी समूह के सभी व्यक्ति एक जैसे विकसित नहीं हो रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग धारा में विकसित हो रहा है। हम यहाँ इतने लोग बैठे, लेकिन सभी विकास की एक ही पायरी पर नहीं। कोई विकास की पहली सीढ़ी पर खड़ा है, कोई विकास की 10वीं सीढ़ी पर खड़ा है, कोई विकास का अंतिम छोर भी छू सकता है। समूह के बाबत सामान्य नियम सत्य होते हैं, विकास का नियम समूह के बाबत है। इसे उदाहरण से समझें। ये हम कह सकते हैं कि दिल्ली में पिछले 10 वर्षों में प्रति वर्ष कितने लोग सड़क पर एक्सीडेंट से मरे। हर वर्ष अगर 50 आदमी मरते हैं, और उसके पहले वर्ष 45 मरे थे और उसके पहले 40 मरे थे, तो हम कह सकते हैं कि अगले वर्ष 55 आदमी सड़क पर कार एक्सीडेंट से मरेंगे, और बहुत दूर तक ये सही हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो 55 आदमी कौन से होंगे। हम खोज के नहीं बता सकते कि ये 55 आदमी मरेंगे। अगर दिल्ली की आबादी 20 लाख है तो 55 में हो सकता है 54 मरे, या हो सकता है 56 मर जाए। लेकिन अगर आबादी 20 करोड़ है तो 55 का आंकड़ा और भी करीब आ जाएगा। और अगर आबादी अनंत है तो 55 का आंकड़ा बिल्कुल फिक्स्ड हो जाएगा। यानी हम बिल्कुल कह सकते हैं कि 55 मरेंगे, ना 54.5 मरेंगे, ना 55.5 मरेंगे, 55 मरेंगे। जितनी बड़ी संख्या होती जाएगी, सामान्य स्टैटिस्टिक्स उतने ही सत्य हो जाते हैं। जितना व्यक्ति को हम पकड़ते हैं उतने ही स्टैटिस्टिक्स गलत हो जाते हैं। विकास की जो धारा है वो समूह की धारा है, इसमें व्यक्ति पहले भी हो जाते हैं। जैसे जब वसंत आता है तो किसी एक पक्षी की चहचहाहट से घोषणा हो जाती है वसंत के आने की, लेकिन सभी पक्षियों की चहचहाहट में वक्त लग जाता है। वसंत आता है तो एक फूल भी खिल के खबर कर देता है कि वसंत आ रहा है, लेकिन सभी फूल के खिलने में वक्त लग जाता है। आता तो वसंत पूरा तभी है जब सब फूल खिलते हैं, लेकिन कुछ फूल पहले भी खिल जाते हैं। एक फूल के खिलने से हम ये नहीं कह सकते कि वसंत आ गया, लेकिन इतना कह सकते हैं वसंत की पहली पगध्वनि आ गई है। व्यक्तिगत फूल तो पहले भी खिल सकते हैं, पीछे भी खिल सकते हैं, लेकिन सब फूल वसंत में खिल जाते हैं। कृष्ण का बीच में पूर्ण हो जाना सिर्फ इस बात की सूचना है कि कृष्ण अपने व्यक्तित्व को पूरा खोल सके। बुद्ध अपने व्यक्तित्व को पूरा नहीं खोलते हैं, ये भी बुद्ध का अपना निर्णय है। अगर उन्हें कोई पूर्ण करने को कहे भी, अगर कोई उनसे कहे भी कि तुम्हारे कृष्ण होने की भी संभावना है, तो बुद्ध इंकार कर देंगे। ये बुद्ध का चुनाव नहीं, इसमें बुद्ध कुछ पीछे पड़ जाते हैं कृष्ण से, ऐसा नहीं है। बुद्ध का अपना चुनाव है, कृष्ण का अपना चुनाव है, और चुनाव के मामले में दोनों मालिक और उनका अपना डिसीजन है। बुद्ध चाहते हैं जैसा वैसे वे खिलते हैं, कृष्ण जैसा चाहते हैं वैसे वे खिलते हैं। कृष्ण को पूरा खिलने का स्वभाव, बुद्ध को जैसा खिलना है उसमें ही पूरा खिलने का स्वभाव है। इसमें कोई विकास की धारा नहीं है। व्यक्तियों पर विकास लागू नहीं होता,
विकास सिर्फ समूहों पर लागू होता है। आचार्य श्री 999 गाली सहने वाले कृष्ण आगे की एक भी न सुन सके, चक्र से शिशुपाल का वध कर बैठे। इससे यह तय नहीं होता कि आगे दी गई गालियों को प्रकट रूप से ही सह लेते थे और अंतर से कुछ असहिष्णु भी थे। ऐसा सोचा जा सकता है क्योंकि ऐसे हम सब हैं। अगर हम चौथी गाली पर बिगड़ उठते हैं तो हम भली भांति जानते हैं कि बिगड़ तो हम पहली ही गाली पे गए थे, लेकिन 3 तक साहस रखा, 3 तक सहिष्णुता थी, फिर हम चुप गए, फिर हमारी सहिष्णुता और न सह सकी तो चौथी गाली पर हम प्रकट हो गए। लेकिन इससे उल्टा भी हो सकता, और कृष्ण बड़े उल्टे आदमी, ठीक हमारे जैसे आदमी नहीं, इसलिए उल्टे होने की संभावना ही उन पर ज्यादा है। ऐसा नहीं कि 999 गाली सहने तक उनकी सहिष्णुता थी। 999 गालियां काफी गालियां हैं, और जो 999 सह सकता होगा वो 1000 में नहीं सह सकता होगा। सोचना जरा मुश्किल है। बड़ा सवाल कृष्ण के लिए ये नहीं है कि उनकी सहिष्णुता चुक गई, बड़ा सवाल ये है कि अब सामने का जो आदमी है अब उसकी सीमा आ गई। अब उसकी सीमा आ गई। अब इससे ज्यादा सहे जाना सहिष्णुता का सवाल नहीं है, इससे ज्यादा सहे जाना बुराई को बनाए रखने का सवाल है। इससे ज्यादा सहे जाना अब अधर्म को बचाना होगा, क्योंकि इतना तो बहुत ही साफ है कि 999 गालियां काफी हैं। जीसस से कोई पूछता है, एक शिष्य, कि कोई हमें एक बार चांटा मारे तो हम क्या करें? तो जीसस कहते हैं सहो। वो पूछता है कोई हमें 7 बार चांटा मारे तो हम क्या करें? तो जीसस कहते हैं 7 बार नहीं, 77 बार सहो। उस आदमी ने आगे पूछा नहीं, इसलिए हमें पता नहीं कि जीसस क्या कहते। उसने आगे पूछा नहीं कि 78वीं बार, लेकिन मैं मानता हूं कि जीसस कहते कि 78वीं बार अब बिल्कुल मत सहो, क्योंकि तुम्हारी सहिष्णुता ही काफी नहीं है, दूसरे आदमी का अधर्म भी विचारने योग्य। मैंने एक मजाक सुना है। मैंने सुना है कि जीसस को मानने वाला एक भक्त एक गांव से गुजरा है और किसी ने एक चांटा उसके चेहरे पर मार दिया। तो जीसस का वचन है कि जब कोई तुम्हारे बाएं गाल पर चांटा मारे तो दायां उसके सामने कर दो। उसने दायां गाल उसके सामने कर दिया। उस आदमी ने, जैसा कि उस बेचारे ने सोचा भी नहीं था, दाएं पर भी चांटा और करारा मारा। तब वो बड़ी मुश्किल में पड़ा, क्योंकि इसके आगे जीसस का कोई वक्तव्य नहीं कि अब वो क्या करे। तो उसने उठा के एक हाथ करारा उस दुश्मन को मारा। उस आदमी ने कहा कि अरे तुम तो जीसस को मानते हो, और जीसस ने तो कहा है कि जब कोई तुम्हारे गाल पे चांटा मारे तो दूसरा सामने कर दो। उसने कहा लेकिन तीसरा कोई गाल नहीं, और अब मैं छुट्टी लेता हूँ जीसस से, क्योंकि 2 गाल तक जीसस के साथ चला, तीसरा कोई गाल नहीं। अब तीसरा गाल तुम्हारे पास। उस आदमी ने कहा तीसरा गाल तुम्हारे पास। मेरे दोनों गाल चुप गए, अब तुम्हारे गाल पर ही चांटा पड़ सकता। एक वक्त है जब तीसरा गाल आ जाता है, उसमें कृष्ण नहीं चुक जाते। हमें ऐसे ही लगेगा क्योंकि हम चुक जाते हैं जल्दी, उसमें कृष्ण नहीं चुक जाते। लेकिन सब चीजों की सीमाएं हैं, और सीमाओं के आगे चीजों को सहे जाना खतरनाक है, अधर्म है। सीमाओं के आगे चीजों को सहे जाना बुराई को प्रोत्साहन है। अगर मैं सहिष्णु हूं तो इसीलिए तो हूं ना कि असहिष्णुता बुरी, और तो कोई कारण नहीं। सहिष्णु होने का यही तो अर्थ है कि असहिष्णुता बुरी।
लेकिन मैं तो बुरा होने से बच जाऊं और दूसरे को बुरा होते ही जाने दूं, ये दूसरे पे दया न हुई, ये दूसरे पे अति कठोरता होगा। एक जगह दूसरे को भी बुरा होने से रोकना ही पड़ेगा। ऐसा मैं देखता हूं। कृष्ण के पूरे व्यक्तित्व को देख के ऐसा लगता है कि उनकी सहिष्णुता को चुकाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा भी लगता है कि बुराई को प्रोत्साहन देना उनके लिए असंभव है। इन दोनों के बीच कहीं उन्हें गोल्डन मीन खोजनी पड़ती है, कहीं उन्हें स्वर्ण नियम खोजना पड़ता है, जहां से आगे चीजें बदल जाती है। भीष्म के बाद कृष्ण को आप क्या अपहरण भूषण नहीं कहेंगे? वो खुद तो रुक्मिणी बजरा का अपहरण करते थे, लेकिन अर्जुन को बहन सुभद्रा का अपहरण करने को लालायित भी किया। असल में समाज की व्यवस्थाएं जब बदल जाती हैं तो बहुत सी बातें बेतुकी हो जाती। एक युग था जब किसी स्त्री का अपहरण न किया जाए तो उसका एक ही मतलब था कि उस स्त्री को किसी ने भी नहीं चाहा। एक युग था जब किसी स्त्री का अपहरण न किया जाए तो उसका मतलब था कि उसकी कुरूपता सुनिश्चित है। एक युग था जब सौंदर्य का सम्मान अपहरण था। अब ये युग नहीं है, लेकिन आज भी अगर यूनिवर्सिटी कैंपस में किसी लड़की को कोई भी धक्का नहीं मारता तो उसके दुख का कोई अंत नहीं। कोई अंत नहीं उसके दुख का। और जब कोई लड़की आके दुख प्रकट करती है कि उसे बहुत धक्के मारे जा रहे हैं, तब उसके चेहरे को गौर से देखें, उसके रस का कोई अंत नहीं। स्त्री चाहती रही है कि कोई अपहरण करने वाला मिले, कोई उसे इतना चाहे कि चुराना मजबूरी जरूरी हो जाए, कोई उसे इतना चाहे कि मांगे ही नहीं चुराने को तैयार हो जाए। तो कृष्ण जिस युग में थे उस युग को समझेंगे तब ये बात ख्याल में आ सकेगी। और मैं मानता हूं कि हिम्मतवर युग था। ये भी कोई बात है कि पंचांग और पत्रा को दिखा के कोई विवाह कर ले। लेकिन कृष्ण जब किसी को उत्प्रेरित भी कर रहे हैं अपहरण के लिए तो इसीलिए कि वो कहते हैं कि प्रेम इतनी बड़ी चीज है कि अगर वो है तो अपहरण भी किया जा सकता, दांव लगाया जा सकता है। और प्रेम कोई नियम नहीं मानता। और युग था वो जो प्रेम का युग था। जिस दिन नियम शुरू हो जाते हैं उस दिन मानना चाहिए कि प्रेम की शक्ति शिथिल हो गई है। अब प्रेम बहुत चुनौतियां नहीं लेता, दांव नहीं लगाता। उस युग के पूरे ढांचे को समझेंगे तो ख्याल में आएगा कृष्ण किसी विशेष युग में पैदा हुए हैं। उस युग की व्यवस्था का हमें ख्याल नहीं है। हमारे युग की व्यवस्था को हम उन पर थोपने जाएंगे तो वो कई बार अनैतिक मालूम पड़ने लगेंगे। लेकिन मुझे भी लगता है कि शौर्य के युग जब जिंदगी में तेज होता है और जब जिंदगी में शान होती तो चुनौती के और दांव के युग होते हैं। शिथिल और मरे हुए समाज जब जिंदगी में सब चुनौती खो जाती है और सब ढीला ढाला हो जाता है और तरह की नीतियां बनाते हैं जो मुर्दा नीतियां होती हैं ना। मैं तो कहूंगा कि कृष्ण अगर अपहरण करके न लाएं किसी स्त्री का और उस स्त्री के बगैर खबर भेजें, उसके पिता के हाथ पर पड़े और सब उपाय करें तो उस स्त्री का अपमान होगा, उस युग में अपमान होगा। वो स्त्री से पसंद न करती, वो कहती कि इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मुझे चुरा सको तो छोड़ो ये बात। हमें ख्याल नहीं है कि आज भी युग तो बदल जाते हैं लेकिन कुछ ढांचे चलते चले जाते हैं। आज भी जैसे हम बारात कहते हैं, किसी दिन वो प्रेमी के साथ गए हुए सैनिक थे और जिसे आज हम दूल्हा पर घोड़ा पर बिठाते हैं, दूल्हे को घोड़े बिठाना बिल्कुल बेमानी, कोई मतलब नहीं। और एक छुरी भी लटका देते हैं उसके बगल। वो कभी तलवार थी और कभी वो घोड़ा किसी को चुराने गया था और कुछ साथी थे उसके जो उसके साथ गए थे, वो बारात थी।
और आज भी आपको पता होगा कि जब बारात आती है तो लड़की के घर वाली स्त्रियां गालियां देना शुरू करती हैं। कभी सोचा कि वो गालियां क्यों देती? वो जिसके घर की लड़की चुराई जा रही होगी उसकी गालियां दी गई होंगी, लेकिन अब काहे के लिए गालियां दे रही? वो खुद ही इंतजाम किए हैं सब। आज भी लड़की का पिता झुकता है, आज भी। अब कोई कारण नहीं है लड़की के पिता के झुकने का। कभी उसे झुकना पड़ा था, कभी जो उसे छीन के ले जाता था, जो विजेता होता था, उसके सामने झुक जाना पड़ा था। वो कभी के नियम थे जो अब भी सरकते हुए मुर्दा हालत में चलते चले जाते। आचार्य श्री, एक बार ऐसा हुआ कि कृष्ण इंद्रप्रस्थ से द्वारका जाते थे, तब कुंता मिली। कुंता ने कहा, विपद संतो न शश्वत तत्र जगत गुरु, यानी गुंजने वाली कुंती कृष्ण के पास कष्ट की याचना करती है, क्योंकि कष्ट कृष्ण दर्शन करा सके। मगर आज ये आनंदवादी कृष्ण हंसते हैं, समझाते भी नहीं कि कष्ट याचना ठीक नहीं है। उसका क्या तात्पर्य? बल्कि कृष्ण ये भी कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करना चाहता हूँ उसे दुख दे ही देता हूँ। ये भी वाक्य वहाँ। भक्त का भगवान से कष्ट के लिए प्रार्थना करना बड़ा अर्थपूर्ण है, 2-3 कारणों से। एक तो भगवान से सुख की प्रार्थना करना कुछ स्वार्थपूर्ण मालूम पड़ता है, और जो भगवान से सुख की प्रार्थना करता है वो भगवान से प्रार्थना नहीं करता, सुख के लिए ही प्रार्थना करता है। अगर भगवान के बिना उसे सुख मिल जाए तो भगवान को छोड़कर सुख की तरफ जाएगा। चूंकि भगवान से मिल सकता है इसलिए भगवान के पास भी जाता है, लेकिन भगवान का उपयोग वो साधन की तरह करता है। साध्य तो सुख है, इसलिए भक्त का मन सुख की प्रार्थना नहीं करेगा इसी कारण कि वो भगवान को भगवान से ऊपर किसी चीज को रखना न चाहेगा। और जब वो दुख की प्रार्थना करता है तो वो 2-3 बातों की घोषणाएं करता है। वो कहता है कि तुम्हारे द्वारा दिया गया दुख भी और कहीं से मिले सुख से बड़ा है। तुम्हारा दुख भी चुन लेंगे और कोई सुख न चुनेंगे। अब इस आदमी का भगवान से जाने का कोई उपाय न रहा, क्योंकि आदमी वहीं से हटता है जहां दुख होता है, और वहां के लिए हटता है जहां सुख होता है। जिस भक्त ने सुख मांगा है वो भगवान से हट सकता है, लेकिन जिस भक्त ने दुख मांगा है अब उसके हटने का उपाय क्या रहा? अब वो भगवान से हट नहीं सकता। इसलिए बड़ी गहरी मांग है ये कि हमें दुख ही दे दो, हमें वही दे दो जिससे लोग हट जाते, हम वही मांगने तुम्हारे पास आते। और दूसरी भी मजे की बात है कि भगवान से दुख मांगा जा सकता है, क्योंकि भगवान से दुख मिलता नहीं। उससे तो जो भी मिलता है वो सुख ही है। जब उससे सुख ही मिलता है तो हम नाहक सुख के भिखारी क्यों बने? जिससे सुख मिलने की संभावना न हो उससे सुख मांगा जाना चाहिए। जिससे सुख ही मिलता हो, जिससे जो मिलता हो वो सुख ही होता हो, उससे हम दुखी क्यों न मांग ले? इसमें भक्त बड़ी चालाकी कर रहा है। इसमें मैं भगवान को भी एक धोखा दे रहा है। वो ये कह रहा है कि सुख हम न मांगेंगे, क्योंकि तुम जो देते हो वो सुखी है, हम तुमसे दुखी मांगे लेते। ऐसे वो भगवान को थोड़ी दिक्कत में भी डाल रहा है, और जहाँ प्रेम है वहाँ थोड़ी दिक्कत में डालने का मन स्वाभाविक है। वहाँ ये कह रहा है कि दो तो दुख दो, देखें कैसे समर्थ हो, देखें कैसे सर्वशक्तिमान हो। उसने एक जगह पकड़ ली है जहाँ वो तुमको सिद्ध कर देगा कि सर्वशक्तिमान तुम नहीं हो, क्योंकि दुख तुम नहीं दे सकते हो। और भी कुछ कारण हैं जो बहुत मनोवैज्ञानिक है। सुख क्षण भर का होता है, आता है चला जाता।
दुख में लंबाई, सुख में लंबाई नहीं होती। दुख में लंबाई होती। आता है तो जाने का नाम लेता, मालूम नहीं पड़ता। सुख आता है तो आ भी नहीं पाता और चला जाता है। सुख में गहराई भी नहीं होती। सुख बहुत उथला होता है। इसलिए जो लोग जिन्हें हम साधारणता सुखी कहते हैं हमेशा शैलो हो जाते, उथले हो जाते। उनकी जिंदगी में कुछ गहरा नहीं रह जाता, ऊपर ऊपर हो जाता। दुख बहुत गहराई रखता है, उसकी बड़ी डेप्थ है। इसलिए दुख गहराई दे जाता है। इसलिए जो लोग दुख से गुजरते हैं उनकी आंखों में, उनके चेहरों में, उनकी जिंदगी में एक गहराई होती है जो साधारणता सुखी आदमी की जिंदगी में नहीं होती। दुख दुख ही नहीं देता, मांझता भी। दुख दुख ही नहीं देता, निखारता भी। दुख दुख ही नहीं देता, गहरा भी कर जाता है। दुख में बड़ी गहराई है, सुख में बिल्कुल गहराई नहीं। न कोई लंबाई है न कोई गहराई है। अगर भगवान से कुछ मांगना ही है तो सुख नहीं मांगा जा सकता। ऐसी चीज जिसमें न कोई गहराई है और न कोई लंबाई है, जो इकलुट के बिंदु की भांति। सुख इकलुट कहता है बिंदु की परिभाषा में, पॉइंट की परिभाषा में, कि न कोई लेंथ न कोई ब्रेथ, जिसमें न कोई लंबाई न कोई चौड़ाई। ऐसी चीज बिंदु है। सुख इकलुट का बिंदु है। इकलुट का बिंदु भी कहीं होता नहीं। जब हम खींचते हैं कागज पर तो उसमें लंबाई चौड़ाई हो जाती। सुख भी कहीं होता नहीं। जब हम खींचते हैं तब पता चलता है कि नहीं। जब तक नहीं खींचा तब तक है। सुख इकलुट का बिंदु है। भक्त मानता है दुख दे दो, जिसमें गहराई हो, जिसमें लंबाई हो, वो दे दो। जो रहे, जो टिके, जो हो, जो मेरे भीतर चला जाए और फैल जाए, जो मेरे साथ रहे, वो दे दो। जो आए तो जाने का नाम ना ले, वो दे दो। दुख मांग के वो ये सब कह रहा है कि जो आए वो जाए ना, वो दे दो। जो आए तो मेरे प्राणों की गहराई तक डूब जाए, वो दे दो। जो आए तो मैं उथला न रह जाऊं, लंबा और गहरा हो जाऊं, वो दे दो। इस दुख शब्द में वो ये सब कह रहा है। और फिर आखिरी बात, जिन्हें हम प्रेम करते हैं उनके दुख का भी आनंद है, और जिन्हें हम प्रेम नहीं करते उनसे मिले सुख में भी कोई आनंद नहीं। दुख का अपना आनंद है, ये कभी ख्याल में आया आपको? पीड़ा का अपना सुख नहीं, उसकी मैं बात करता हूं। पीड़ा का अपना सुख है, पीड़ा का अपना रस है। मैसोचिस्ट नहीं, एक आदमी हुआ मैसोच, वो अपने को कोड़े मार के सताता है। तो ऐसे आदमी जो अपने को सताते हैं, सेल्फ टॉर्चर में लगते हैं, ये मैसोचिस्ट है। ये कहते हैं कि हमें अपने को सताने में सुख मिलता है। गांधी को मैसोचिस्टों में गिना जा सकता है। ये जो भक्त कह रहा है कि दुख दे दो, ये किसी और दुख की बात कर रहा है। ये उस दुख की नहीं जो सेल्फ टॉर्चर है, जो अपने को सताना है, उस दुख की नहीं। उस दुख की मांग कर रहा है जो प्रेम की पीड़ा जिसे हम कहें। प्रेम की बड़ी गहरी पीड़ा है, और इतना दुख भी नहीं सताता जितना प्रेम की पीड़ा रोए रोए और पोए पोए में भर जाती है। सब तरफ से सब टूट जाता है। दुख तोड़ नहीं पाता, प्रेम तोड़ देता है। दुख मिटा नहीं पाता, प्रेम मिटा देता है। दुख में तो आप पीछे बच जाते, प्रेम में आप बचते नहीं, खो जाते हैं और विदा हो जाते हैं। ऐसा दुख दे दो जिसमें भक्त मिट ही जाए, जिसमें वो बचे ही ना। ऐसी मृत्यु दे दो जिसमें वो खो ही जाए, बचे ही ना। इस अर्थ में, और इसलिए कृष्ण समझाते नहीं, हंस कर रह जाते। कुछ चीजें हैं जो हंसने से ही समझाई जा सकती हैं, जिनको समझाने से ना समझी पैदा हो जाती, इसलिए वे हंस कर चुप रह जाते। वे कुछ समझाने नहीं चाहते। वे समझ जाते हैं राज को कि मांगने वाला बहुत तरकीब की बात कर रहा है, मांगने वाला बहुत चालाकी की बात कर रहा है, मांगने वाला उनको बहुत झंझट में डाल रहा है, इसलिए हंस के चुप रह जाते। उसमें समझाने को कुछ है नहीं। जी, एक विरोध पैदा हो जाता है। जैसा आपने कृष्ण के संबंध में बंबई में भी कहा और यहाँ भी विषय प्रवेश के मौके पर कहा कि कृष्ण का जीवन एक ऐसा अलौकिक और चमत्कारी जीवन रहा जो कि हंसता हुआ, खेलता हुआ, फूलों की तरह खिलता हुआ निकल रहा।
और उधर बाकी जितने भी दूसरे लोग हुए उनका जीवन दुखवादी जीवन रहा। ईसा को किसी ने कभी जीवन में हंसते हुए नहीं देखा। तो अगर भक्त दुख मानता है, उदास रहता है, कभी हंसता नहीं है, तो कृष्ण की फिर उस अलौकिक दर्शन की पूर्ति कैसे होती है, ये बात मैं आपसे जानना चाहूँ। जो भक्त दुख मांगता है वो दुखवादी नहीं, क्योंकि दुखवादी तो इतने दुख पैदा कर लेता है कि किसी से मांगने की कोई जरूरत नहीं। दुखवादी किसी से दुख मांगने जाता है। दुखवादी तो इतने दुख में रहता है कि अब आप उसको और ज्यादा दे नहीं सकते। भक्त इसलिए दुख मांग लेता है कि सुख तो वो खूब पा रहा है, दुख को भी चखना चाहता है जिसका बिल्कुल अपरिचय है। भक्त कभी भी दुखी नहीं है, और भक्त अगर रोता भी है तो उसके आंसू आनंद के ही आंसू हैं। भक्त रोया है बहुत, लेकिन उसके आंसू दुख के आंसू नहीं। लेकिन हमें बहुत भूल हो जाती है, क्योंकि हम सिर्फ दुख में ही रोए हैं, हम कभी आनंद में नहीं रोए। इसलिए आंसुओं के साथ हमने दुख की अनिवार्यता बांध ली। लेकिन आंसुओं का कोई संबंध दुख से नहीं है। आंसुओं का संबंध ओवरफ्लोइंग से है। मन का कोई भी भाव मन की सीमा के पार हो जाए तो आंसुओं में बहना शुरू हो जाता है। कोई भी भाव, दुख ज्यादा हो जाए तो आंसुओं में बहता है, सुख ज्यादा हो जाए तो आंसुओं में बहता है, प्रेम ज्यादा हो जाए तो आंसुओं में बहता है, क्रोध ज्यादा हो जाए तो आंसुओं में बहता है। लेकिन चूंकि हमने दुख के ही आंसू देखे, वही ज्यादा हुआ है। आनंद कभी इतना ज्यादा हुआ नहीं कि आंसुओं में बह जाए। इसलिए हमने आंसुओं का एसोसिएशन दुख से बना रखा है। दुख का आंसुओं से कोई संबंध नहीं है। दुख का संबंध, आंसुओं का संबंध ओवरफ्लोइंग से है। जो हमारे भीतर ज्यादा हो जाता है वो आंसुओं से बह जाता है। भक्त भी रोता है, प्रेमी भी रोता है, आनंद में ही रोता है। और ये जो आनंद की पीड़ा है, ये जो आनंद का दंश है, ये जो आनंद के कांटे की चुभन है, ये जो आनंद के आंसू है, इनका दुखवाद से कोई भी संबंध नहीं। आपने भक्त और भगवान की बात कही और कृष्ण को भगवान कहा, तो मुझे एक प्रश्न याद आ गया कि क्या कृष्ण भक्त थे तो किसके भक्त थे? अगर नहीं थे तो फिर भक्ति की इतनी महिमा क्यों गाई? इस संबंध में थोड़ी सी बात पीछे हुई है, लेकिन हमें समझ में नहीं आती, इसलिए फिर दूसरी तरह से लौट आती। मैंने प्रार्थना के संबंध में जो कहा वो थोड़ा ख्याल में लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि प्रेयर नहीं, प्रेयरफुलनेस। ऐसा भक्ति का मतलब किसी की भक्ति नहीं होती। भक्ति का मतलब है डिवोशनल एटीट्यूड। भक्ति का मतलब है भक्त का भाव। उसके लिए भगवान होना जरूरी नहीं है। भक्ति भगवान के बिना हो सकती है। सच तो यह है कि भगवान कहीं भी नहीं है, भक्ति के कारण पैदा हुआ है। भगवान के कारण भक्ति है ऐसा नहीं, भक्ति के कारण भगवान दिखाई पड़ना शुरू हुआ है। जिन लोगों का हृदय भक्ति से भरा है उन्हें ये जगत भगवान हो जाता है। जिनका हृदय भक्ति से नहीं भरा है वो पूछते हैं भगवान कहाँ है, वो पूछेंगे और उन्हें बताया नहीं जा सकता, क्योंकि वो भक्त के हृदय से देखा गया जगत, वो भक्ति के मार्ग से देखा गया जगत। जगत भगवान नहीं है। भक्तिपूर्ण हृदय जगत को भगवान की तरह देख पाता है। जगत पत्थर भी नहीं है। पत्थर की तरह हृदय जगत को पत्थर की तरह देख पाता है। जगत में जो हम देख रहे हैं वो प्रोजेक्शन है, वो हमारे भीतर जो है उसका प्रतिफलन है। जगत में हमें वही दिखाई पड़ता है जो हम हैं। अगर भीतर भक्ति का भाव गहरा हुआ तो जगत भगवान हो जाता है। फिर ऐसा नहीं है कि भगवान कहीं बैठा होता है किसी मंदिर में, नहीं, फिर जो होता है वो भगवान ही होता है। कृष्ण भक्त हैं और भगवान भी हैं, और जो भी भक्ति में प्रवेश करेगा वो भक्त से शुरू होगा और भगवान पे पूरा हो जाएगा। एक दिन जब वो बाहर भगवान को देख लेगा तो उसने खुद ऐसा क्या कसूर किया है कि उसे भीतर भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे। भक्त शुरू होता है भक्त की तरह, पूरा होता है भगवान की तरह। यात्रा शुरू करता है जगत को देखने की और देखता है उसे जो जगत में है भक्तपूर्ण हृदय से,
डिवोशनल माइंड से, प्रेयरफुल, भक्तिपूर्ण, भावपूर्ण, प्रार्थनापूर्ण मन से देखता है जगत को, फिर धीरे धीरे अपने को भी उसी तरह देख पाता है, कोई उपाय नहीं रह जाता। फिर ऐसा भी हो जाता है जैसा रामकृष्ण का एक बार हुआ। बहुत मजे की घटना है। रामकृष्ण को एक मंदिर में पुरोहित की तरह रखा गया था दक्षिणेश्वर में। बहुत सस्ती नौकरी थी, शायद 16 रुपए महीने की नौकरी थी। पुजारी की तरह रखा था उनको, लेकिन 10-5 दिन में ही तकलीफ शुरू हो गई, क्योंकि ट्रस्टियों को खबर मिली कि ये आदमी तो ठीक नहीं मालूम होता। भगवान को जो भोग लगाता है पहले खुद चख लेता है, और भगवान पे जो फूल चढ़ाता है सूंघ लेता है। तो छिप के ट्रस्टियों ने आकर देखा मंदिर में कि मामला क्या है। देखा कि बड़े भाव से रामकृष्ण नाचते हुए भीतर आए, भोग पहले खुद को लगाया, फिर भगवान को लगाया, फूल पहले सूंघे, फिर भगवान को सूंघाया। ट्रस्टियों ने उनको पकड़ लिया और कहा, ये क्या कर रहे हो? ये कोई ढंग है भक्ति का? रामकृष्ण का भक्ति का ढंग होता है, ये कभी सुना नहीं। भक्त देखे, भक्त सुने, भक्ति का कोई ढंग होता, कोई ढांचा, कोई डिसिप्लिन होती? उन्होंने कहा, निकाल, बाहर करेंगे। कहीं सूंघा हुआ फूल भगवान को चढ़ाया जा सकता? रामकृष्ण ने कहा, बिना सूंघे चढ़ा कैसे सकता हूँ? पता नहीं सुगंध हो भी या ना हो। ट्रस्टियों ने कहा, बिना भगवान को प्रसाद लगाए तुम खुद कैसे खा लेते हो? रामकृष्ण ने कहा, मेरी माँ मुझे खिलाती थी तो पहले चख लेती थी, मैं बिना चखे नहीं चढ़ा सकता। नौकरी तुम संभालो, अन्यथा मुझे यहाँ रखना है तो मैं चखूंगा फिर चढ़ाऊंगा, पता नहीं खाने योग्य हो भी या ना हो। अब ये जो आदमी है, यह आदमी बाहरी भगवान को कैसे देख पाएगा? बहुत जल्दी वो वक्त आ जाएगा, ये कहेगा कि भीतर भी भगवान है। तो भक्त से तो शुरू होती है यात्रा, भगवान पे पूरी होती है। ऐसा नहीं कि बाहर कहीं किसी भगवान पे पूरी होती है, अंततः सारी दुनिया की यात्रा करके हम अपने पे लौट आते हैं और पाते हैं जिसे हम खोजने गए थे वो घर में बैठा हुआ है। कृष्ण दोनों है, तुम भी दोनों हो, सभी दोनों है, लेकिन भगवान से शुरू नहीं कर सकते हो तुम, भक्त से ही शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुमने ये कहा कि मैं भगवान, तो खतरा है। ऐसे कई लोग खतरा पैदा करते हैं जो भगवान से शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं मैं भगवान, उनके भीतर भक्ति का तो कोई भाव होता नहीं, इसलिए भगवान की घोषणा तो कर देते हैं। तब ऐसे लोग अहम केंद्रित होकर, एगोसेंट्रिक होकर दूसरों को भक्त बनाने की कोशिश में लग जाते हैं, क्योंकि उनके भगवान के लिए भक्तों की जरूरत है, पर वो दूसरे में भगवान नहीं देख पाते। अपने में भगवान देखते हैं, दूसरे में भक्त देखते हैं। ऐसे गुरुडम के बहुत घेरे हैं सारी दुनिया में। यात्रा शुरू करनी पड़ेगी भक्ति से। अब कृष्ण को भगवान माना जा सकता है क्योंकि वो आदमी घोड़े तक की भक्ति कर सकता है। सांझ को जब घोड़े थक जाते हैं तो उन्हें ले जाता है नदी पर स्नान कराने, उनको नहलाता है, उनको खुरे से साफ करता है। ये आदमी भगवान होने की हैसियत रखता है क्योंकि घोड़े को भी भगवान की तरह स्नान करवा सकता है। इस आदमी में डर नहीं है, इससे खतरा नहीं है। ये अगर भगवान की अकड़ वाला आदमी होता तो सारथी की जगह बैठ नहीं सकता। अर्जुन से कहता बैठो नीचे, बैठने दो ऊपर। राह में भगवान, तुम हो भक्त, भगवान बैठेंगे रथ में, भक्त चलाएगा। जो अपने को भगवान घोषित करते हैं, जरा उन्हें तखत के नीचे बिठाल के आप तखत पे बैठ के देखिए, तब पता चलेगा। भक्त से शुरू होगी यात्रा, भगवान पर पूरी होती है। इसी संबंध में एक छोटा सा प्रश्न आया है। पूछते हैं कि हमारी कृष्ण प्रेम की चरम सीमा की कसौटी क्या होगी? जैसा मैंने कहा, भक्ति का कोई ढंग नहीं होता, प्रेम की कोई कसौटी नहीं होती। प्रेम हो तो काफी है, कसौटी की क्यों फिक्र करते हैं? प्रेम नहीं होता तो आदमी कसौटी की फिक्र करता है। आप प्रेम की फिक्र करें, कसौटी की क्या जरूरत है? प्रेम नहीं, इसलिए सोचते हैं कि कसौटी मिल जाए तो जांच कर ले। लेकिन नहीं है तो जांच करने की जरूरत क्या है? पता है कि नहीं है, प्रेम है, इसकी फिक्र करें। और जब प्रेम होता है तो सच्चा ही होता है, झूठा कोई प्रेम होता नहीं।
झूठा प्रेम गलत शब्द है, या तो होता है या नहीं होता है, इसलिए कसौटी की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, सोने को जांचने के लिए कसौटी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि गलत सोना होता है। प्रेम तो झूठा होता ही नहीं, होता है या नहीं होता। और जब होता है तब आप उसी भांति जानते हैं जैसा पैर में कांटा गड़ता है तब जानते हैं। क्या कसौटी होती? पैर में कांटा गड़ा है, पैर में दर्द हो रहा है, क्या कसौटी है कि दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको तो पता ही होगा कि दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ, अगर दूसरा कोई कहता हो कि क्या कसौटी है, तो उसके पैर में भी कांटा गड़ाने के सिवा और क्या उपाय है? तो उसके पैर में भी कांटा गड़ा दें, कहें कि देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रेम जब घटित होता है तो हम जानते हैं उसी तरह जैसे हम और सब जानते हैं। जब प्रेम घटित नहीं होता तब भी हम जानते हैं कि पैर में कांटा नहीं है। अपने भीतर देखें, पहचानने में कठिनाई ना आएगी। जान सकेंगे कि मेरी जिंदगी में प्रेम है या नहीं है। नहीं है तो कसौटी का क्या करिएगा, है तो कसौटी बेकार है। कसौटी का कोई संबंध नहीं। प्रेम की फिक्र करें है या नहीं, लेकिन हम डरते हैं फिक्र करने से, भीतर झांकने से डरते हैं, क्योंकि हमें भली भांति पता है कि प्रेम नहीं है। इसलिए हम भीतर देखते ही नहीं। इसलिए हम अक्सर दूसरे की फिक्र करते हैं कि दूसरे का प्रेम मेरी तरफ है या नहीं। शायद ही कोई कभी पूछता हो कि मेरा प्रेम दूसरे की तरफ है या नहीं। इसलिए लड़ते हैं दिन रात कि दूसरा कम प्रेम करता है, पति कम प्रेम करता है, पत्नी कम प्रेम करती है, बेटा कम प्रेम करता है, बाप कम प्रेम करता है। सब लड़ रहे हैं दूसरे से कि दूसरा कम प्रेम करता है, और कोई भी ये नहीं पूछता कि मैंने प्रेम किया है। और जब हम जीवित चारों तरफ फैले हुए व्यक्तियों को भी प्रेम नहीं कर पाते, जब हम दिखाई पड़ने वाले फूलों को प्रेम नहीं कर पाते, जब चारों ओर खड़े हुए पर्वतों को प्रेम नहीं कर पाते, आकाश के चांद तारों को प्रेम नहीं कर पाते, तो हम अदृश्य को कैसे प्रेम कर पाएंगे? इस दृश्य से शुरू करें। और बड़े मजे की बात है कि जो आदमी दृश्य को प्रेम करता है वो दृश्य के भीतर तत्काल अदृश्य को अनुभव करने लगता है। पत्थर को प्रेम करें और पत्थर परमात्मा हो जाता है। फूल को प्रेम करें और अदृश्य फूल की प्राण ऊर्जा दिखाई पड़नी शुरू हो जाती। व्यक्ति को प्रेम करें और तत्काल शरीर मिट जाता है और आत्मा शुरू हो जाती। प्रेम कीमिया है अदृश्य को खोजने का। प्रेम रासायनिक विधि, रासायनिक दृष्टि, रासायनिक झरोखा है अदृश्य को खोज लेने का। प्रेम की फिक्र करें, फिर कभी फिक्र न करनी पड़ेगी कि किस कसौटी पे तौले। और ये कभी मत पूछें कि प्रेम की चरम अवस्था क्या है। प्रेम जब भी होता है चरम ही होता है। प्रेम की दूसरी कोई अवस्था होती नहीं, प्रेम की डिग्रीज नहीं होती। ये थोड़ा समझ लेना उचित होगा। ऐसा नहीं होता कि मैं कहूं कि मुझे आपसे थोड़ा थोड़ा प्रेम, ऐसा होता ही नहीं। थोड़ा थोड़ा प्रेम का कोई मतलब होता है? मैं कहूं कि जरा अभी आपसे थोड़ा कम प्रेम है, ऐसा नहीं होता। जैसे कोई आदमी 2 पैसे की चोरी करे और कोई आदमी 2 लाख की चोरी करे, तो 2 लाख की चोरी बड़ी चोरी है और 2 पैसे की चोरी छोटी चोरी है, ऐसा कहिए। हाँ, जो लोग पैसे का हिसाब रखते हैं वो कहेंगे कि 2 लाख की चोरी बड़ी चोरी हो गई और 2 पैसे की चोरी, लेकिन चोरी छोटी और बड़ी हो सकती। चोरी तो सिर्फ चोरी है। चोरी में कोई डिग्रीज नहीं होती, कम और ज्यादा नहीं होती। 2 पैसे चुराते वक्त आदमी उतना ही चोर होता है जितना 2 लाख चुराते वक्त चोर होता है। प्रेम भी न 2 पैसे का होता है न 2 लाख का होता है, बस होता है। चरम कोई अवस्था नहीं होती, प्रेम चरम ही होता है। प्रेम जो है वो क्लाइमैक्स ही है, वो हमेशा 100 डिग्री पर ही होता है। जैसे कि पानी गर्म होता है तो ऐसा नहीं होता कि 90 डिग्री पे थोड़ा सा भाप हो जाए, फिर 95 डिग्री पे थोड़ा ज्यादा भाप हो जाए। नहीं, 100 डिग्री पर ही भाप होता है। 100 डिग्री पर बस एकदम भाप होने लगता है। तो अगर कोई पूछे कि भाप बनने का चरम बिंदु क्या है, तो हम कहेंगे जो प्रथम बिंदु है वही चरम भी है, जो पहला बिंदु है वही आखिरी भी। 100 डिग्री पहला है और 100 डिग्री आखिरी है। प्रेम भी प्रथम और अंतिम एक ही है, द फर्स्ट एंड द लास्ट। प्रेम में कोई अंतर नहीं। प्रेम चरम ही है, उसका पहला कदम ही आखिरी कदम है
उसकी मंजिल की पहली सीढ़ी ही मंदिर की आखिरी सीढ़ी, पर हमें पता ही नहीं, इसलिए हम अजीब सवाल पूछते हैं। अभी तक मैंने प्रेम के संबंध में ठीक सवाल किसी आदमी को पूछते नहीं देखा। मुझे ख्याल आती है एक घटना। एक बहुत बड़ा करोड़पति मार्गन अपने एक विरोधी करोड़पति के साथ बातचीत कर रहा था। तो उसने अपने विरोधी करोड़पति से, जो उसका प्रतियोगी था, उससे उसने कहा कि दुनिया में 1000 ढंग हैं धन कमाने के, लेकिन ईमानदारी का ढंग एक ही है। उसके विरोधी ने कहा वो कौन सा ढंग है? मार्गन ने कहा मैं जानता था कि तुम पूछोगे क्योंकि तुमको उसका पता नहीं। मैं जानता था कि तुम पूछोगे क्योंकि तुम्हें उसका पता नहीं। ऐसी मामला प्रेम का है। प्रेम के बाबत हम ऐसे सवाल पूछते हैं जो कि बनते ही नहीं, जो कि होते ही नहीं, इररिलेवेंट, क्योंकि मुझे पता है कि हम पूछेंगे, क्योंकि प्रेम भर एक चीज है जिसका हमें कोई पता नहीं। उसके संबंध में हम गलत ही पूछ सकते, और ध्यान रहे जिसे उसका पता है वो ठीक नहीं पूछ सकता, क्योंकि पूछने का कोई सवाल नहीं, वो जानता है। तो पूछना। आचार्य श्री, महाभारत संग्राम में कृष्ण अर्जुन को युद्ध प्रवृत्त करते हैं, मगर एक दफे ऐसा घटा, सुना गया कि कृष्ण अर्जुन के सामने संग्राम करने गए थे। वो क्या बात थी? असल में कृष्ण जैसे व्यक्ति न तो किसी के मित्र हैं और न किसी के शत्रु हैं। कृष्ण का कोई निश्चित धारणा किसी के बाबत नहीं, इसलिए शत्रु मित्र हो सकता है, मित्र शत्रु हो सकता है। स्थितियां तय करेंगी, सिचुएशंस तय करेंगी। हम और तरह से जीते, हम किसी के मित्र होते, किसी के शत्रु होते, फिर परिस्थितियां बदल जाती तो बड़ी मुश्किल होती, फिर भी हम मित्र और शत्रु को खींचने की कोशिश करते। कृष्ण कुछ भी खींचते नहीं। जैसी स्थिति हो, अगर अर्जुन भी लड़ने को सामने पड़ जाए तो कृष्ण अर्जुन युद्ध हो जाएगा, इसमें कोई अड़चन ना आएगी। उसी मौत से अर्जुन से भी लड़ लेंगे। जिस मौत से अर्जुन के लिए लड़ते हैं उस मौत से अर्जुन से भी लड़ा जा सकता है। असल में कृष्ण मित्रता और शत्रुता को फिक्स पॉइंट्स नहीं बनाते, वो कोई सुनिश्चित चीजें नहीं, वो तरलताएं। और जिंदगी की तरलता में कहाँ तय किया जा सकता है कौन मित्र है और कौन शत्रु है? जो आज मित्र है वो कल शत्रु हो सकता है, जो आज शत्रु है वो कल मित्र हो सकता है। इसलिए मित्र के साथ भी कल की शत्रुता को ध्यान में रख के चलना उचित है, और शत्रु के साथ भी कल की मित्रता को ध्यान में रख के व्यवहार करना उचित है, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं, क्षण का कोई भरोसा नहीं। क्षण बदला और सब बदल जाएगा। जिंदगी पूरे वक्त बदलता हुआ पैटर्न, जैसे धूप पड़ रही है, अभी छायाएं पड़ रही हैं जमीन पर, कहीं छाया है कहीं धूप है, घड़ी भर बाद धूप कहीं और होगी, छाया कहीं और होगी, सब बदलता रहेगा। सांझ तक बैठे देखते रहे इस बगिया को, सब बदलता रहेगा। धूप बदलेगी, छाया बदलेगी, बदलियां आएंगी जाएंगी, दिन निकलेगा, सांझ होगी, रात होगी, प्रकाश होगा, अंधेरा हो जाएगा, ये सब होता रहेगा। पूरी जिंदगी भी इसी तरह बदलता हुआ पैटर्न है। वहाँ कोई चीज शतरंज के खांचों की तरह तय नहीं है, वहाँ धूप छाया की तरह, धूप छाया की तरह सब बदलता हुआ है। इसलिए हम कभी सोच भी नहीं सकते, हम कभी ये सोच नहीं सकते कि अर्जुन और कृष्ण कैसे आमने सामने हो सकते हैं। अर्जुन और कृष्ण ही हो सकते हैं। कृष्ण मित्र के सामने भी हो सकते हैं, और ऐसे तो पूरा महाभारत ही बड़े मजे का है। उसमें सब मित्र आमने सामने खड़े। उसमें जिन द्रोण से सीखा है अर्जुन ने, सब उन्हीं पर तीर खींचे खड़ा है। जिन भीष्म से पाया है बहुत कुछ, उन्हीं को मारने के लिए तत्पर है। महाभारत ऐसे बड़ा अद्भुत है। वो बता रहा है कि जिंदगी में कुछ तय नहीं है, सब बदलता हुआ है। जो कल भाई थे आज शत्रु हैं, जो कल मित्र थे आज सामने खड़े हैं,
जो कल गुरु थे आज उनसे लड़ना पड़ रहा है। लेकिन इससे दोनों बातें साफ है, दिन भर लड़ते भी हैं, सांझ उनकी कुशल छेम भी पहुंचाते हैं। दिन भर लड़ते भी हैं, सांझ जाके पूछ भी आते हैं कि किसी को चोट तो नहीं लगी। जिनको दिन भर चोट मारी है, जिनसे दिन भर दिल खोल के लड़े हैं, उस लड़ाई में कोई डिसऑनेस्टी नहीं है, लड़ाई बिल्कुल ऑनेस्ट है, लड़ाई बिल्कुल ईमानदारी से भरी हुई है, उस लड़ाई में जरा धोखा नहीं है। अगर भीष्म सामने पड़ेंगे तो गर्दन उतारने में देर न की जाएगी, लेकिन सांझ को दुख मनाने में भी कोई बाधा नहीं है कि भीष्म जैसा आदमी खो गया। ये बहुत अजीब है। इससे ये सूचना मिलती है कि एक युग था जब हम मित्रतापूर्ण ढंग से लड़ भी सकते थे। आज युग बिल्कुल उल्टा है, आज हम शत्रुतापूर्ण ढंग से मित्र ही हो पाते हैं। मित्रतापूर्ण ढंग से युद्ध भी हो सकता था, आज तो मित्रता भी शत्रुतापूर्ण ढंग से ही चलती है। आज तो मित्र भी प्रतियोगी है, तब शत्रु भी साथी था। और जिंदगी के बड़े अर्थों में सोचने जैसा है, ये सोचने जैसा है कि अगर मेरा कोई शत्रु है तो शत्रु के मरने के साथ मेरे भीतर भी कुछ मर जाता है। शत्रु ही नहीं मरता, मैं भी कुछ मरता हूं। शत्रु के होने के साथ मेरा होना भी है। मित्र के मरने के साथ ही मेरे भीतर से कुछ खोता हो ऐसा नहीं है, शत्रु के खोने के साथ भी मेरे भीतर से कुछ खो जाता है। तो शत्रु भी मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा है। इसलिए शत्रु के प्रति भी बहुत शत्रुतापूर्ण होने का अर्थ नहीं है। शत्रु भी किसी गहरे अर्थों में मित्र है और मित्र भी किसी गहरे अर्थों में शत्रु है। क्यों? क्योंकि असल में जैसा कि मैं निरंतर इन पिछले दिनों में आपसे कहा हूं, जिंदगी में जिनको हम पोलरिटीज में बांटते हैं, ध्रुव बना देते हैं, वे हमारे शब्दों और सिद्धांतों में ही सत्य हैं। जिंदगी के सीधे गहराई में कोई पोलरिटी सत्य नहीं है, सब पोलरिटीज जुड़ी हुई हैं, उत्तर और दक्षिण जुड़े हुए हैं, ऊपर और नीचे जुड़ा हुआ है। ऐसा अगर हम देख पाए तो फिर कृष्ण का अर्जुन से युद्ध समझ में आ सकता है। ऐसे कृष्ण को समझाने वालों को नहीं समझ में आया, बहुत मुश्किल पड़ी है, बहुत मुश्किल पड़ती रही है। क्योंकि जब भी हम समझाने जाते हैं तो हमारी धारणाएं बीच में खड़ी हो जाती और वो कहती हैं ये भी क्या बात है, ये कैसी बात है, ये नहीं होनी चाहिए। हम मानते हैं कि मित्र को मित्र ही होना चाहिए, शत्रु को शत्रु ही होना चाहिए। हम जिंदगी को फांकों में बांटते हैं और उनको थिर कर देते। जिंदगी नदी की भांति तरल है, जो लहर यहाँ थी वो लहर अब बहुत दूर है, जो लहर कल साथ थी आज बहुत दूर हट गई। और इस पूरे जिंदगी के रास्ते पर कौन हमारे साथ है ये क्षण भर की बात है। क्षण भर बाद साथ होगा कि नहीं होगा नहीं कहा जा सकता। कौन आज विरोध में खड़ा है, क्षण भर बाद विरोध में खड़ा होगा नहीं कहा जा सकता। जो इस जिंदगी को नदी की धार की तरह जीते हैं वे न शत्रु बनाते न मित्र बनाते। जो शत्रु बन जाता है उसे शत्रु मान लेते हैं, जो मित्र बन जाता है उसे मित्र मान लेते हैं। वे कुछ बनाते नहीं, जिंदगी में से गुजरते हैं। जो भी जैसा बन जाता है उसे वैसा ही मान लेते हैं। कृष्ण के लिए न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। समय, परिस्थिति, अवसर जिसको मित्रता के खेमे में ढकेल देता है उसके मित्र हो जाते हैं, जिसको शत्रुता के खेमे में ढकेल देता है उसके शत्रु हो जाते हैं। फौजें कृष्ण की लड़ रही हैं कौरवों की तरफ से, कृष्ण लड़ रहे हैं पांडवों की तरफ से। विभाजन कर लिया दोनों का, क्योंकि दोनों ही ऐसे कृष्ण को मित्र मानते थे और दोनों ही साथ पहुंच गए थे। दोनों ही साथ पहुंच गए थे और दोनों को खुली छूट दे दी थी। अभी बड़े मजे की बात है, दोनों को छूट दे दी थी कि जो तुम्हें मांगना हो, क्योंकि दोनों ही साथ आ गए हो, दोनों ही अपने हो, तो एक तरफ से मैं लड़ लूंगा, एक तरफ से मेरी फौजें लड़ लेंगी। वो ये भी तो कह सकते थे कि दोनों मेरे मित्रों में किसी तरफ से भी नहीं लड़ूंगा।
ऐसा वो इसलिए नहीं कह सकते थे, ऐसा वो इसलिए नहीं कह सकते थे कि वो जो महाभारत की घटना घटने वाली थी वो इतनी विराट थी कि उसमें कृष्ण का होना एकदम जरूरी था। उनके बिना शायद वो घट भी नहीं सकती थी। और मित्र से अगर वो कहते कि मैं दोनों के बाहर रहा जाता हूँ, अगर वो भारतीय विदेश नीति अख्तियार करते, न्यूट्रलिटी की, तटस्थता की, और वो कहते मैं दोनों तरफ नहीं हूँ, तो वो बेईमानी होती, क्योंकि जिंदगी में तटस्थता होती ही नहीं, उसमें किसी तरफ हम होते ही हैं। जिंदगी में तटस्थता होती ही नहीं। तटस्थता सिर्फ आंतरिक भाव हो सकती, जिंदगी में होती नहीं। जिंदगी में हम किसी तरफ होते ही हैं, इस तरफ या उस तरफ। दिखावा हो सकता है तटस्थता का, दिखावा वो कर सकते थे, लेकिन दिखावे का कोई मतलब न था। और दोनों ही मित्र सहायता मांगने आए थे, तटस्थता मांगने नहीं आए थे। ये कहने आए थे कि हमें साथ दो। उत्तर साथ के लिए देना था। दोनों का साथ न देने का मतलब ये ना होता कि दोनों के मित्र हैं। दोनों का साथ न देने का मतलब होता कि दोनों से कोई मतलब नहीं, दोनों के मित्र नहीं। तटस्थता का तभी मतलब होता है, तटस्थता का मतलब हम उदासीन। हमें मतलब नहीं कि कौन जीतता है कौन हारता है, कोई प्रयोजन नहीं तुमसे। कृष्ण निष्प्रयोजन नहीं है। कृष्ण मित्र दोनों के हैं, लेकिन चाहते यही है कि पांडव जीते इसलिए कि उन्हें लगता है कि पांडव धर्म के पक्ष में और कौरव अधर्म के पक्ष में। लेकिन मित्र दोनों के हैं, वे जो अधर्मी हैं वे भी उनके प्रति मित्रतापूर्ण है। कृष्ण से उनकी कोई शत्रुता नहीं, कृष्ण के प्रति उनका सद्भाव है। कृष्ण को वे भी चाहते हैं। और उस जमाने में बहुत सीधे साफ सुथरे हिसाब होते थे, सभी बढ़ जाते थे। छोटी लड़ाई होती तो सभी बढ़ जाते थे, साफ निर्णय हो जाता था, ज्यादा देर खींचने तानने की जरूरत नहीं होती थी। पोलरिटी साफ हो जाती थी तो जल्दी निर्णय हो जाता था और निर्णायक हो जाता था। तो कृष्ण उपेक्षा से नहीं भरे, अपेक्षा उनकी है, उदासीन वे नहीं, इसलिए तटस्थ नहीं हो सकते। दोनों बराबर नहीं है उन्हें, लेकिन फिर भी दोनों की तरफ से मित्रता है, इसलिए बंटने को वो तैयार है। और इतना भी वो जानते हैं कि बंटवारा बहुत कुछ निर्णय करेगा, इसलिए बंटवारे का जो नियम उन्होंने चुना वो बहुत अद्भुत है, बहुत गणित का है। उन्होंने कहा है कि एक तो मुझे चुन लो, मुझे अकेले को, और एक मेरी सारी फौजों को चुन लो। इस बंटवारे से कृष्ण को बहुत साफ हो गया कि धर्म का पक्ष किसका है। इससे बहुत साफ हो गया मामला, क्योंकि कृष्ण को अकेले को कौन चुनेगा? जो हारने की तैयारी रखते हो वही ना। कृष्ण को अकेले को कौन चुनेगा? जिनका शक्ति पर भरोसा नहीं है वही ना। कृष्ण को अकेला कौन चुनेगा? जिसको पौद्गलिक शक्ति पर नहीं, आत्मिक शक्ति का भरोसा है, वो कृष्ण को चुन लेगा। कौरव तो बड़े प्रसन्न हुए, डर गए थे बहुत, क्योंकि पहला चुनाव पांडवों को दिया गया था। क्योंकि पांडव बैठ गए हैं नीचे, पांडवों का प्रतिनिधि बैठ गया है पैरों में, कौरवों का प्रतिनिधि बैठ गया है कृष्ण के सिर के पास, वो सोए। दोनों गए हैं तो जाग आए तब तक प्रतीक्षा करनी है। पांडवों का प्रतिनिधि बैठा है पैरों के पास, वो भी सूचक था। कौरवों का प्रतिनिधि बैठा है सिर के पास, पैर के पास कौरव कैसे बैठ सकते हैं? पैर के पास तो वही बैठ सकता है जो विनम्र हो। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें बड़ी सूचक बन जाती हैं। हम जिंदगी में वही करते हैं जो हम हैं, ये आकस्मिक नहीं है। ये इतनी सी घटना भी कि कौरवों का बैठना सिर के पास, पांडवों का बैठना पैर के पास, एक्सीडेंटल नहीं है। इसलिए आंख स्वभावता जो पैर के पास बैठे हैं उन पर पहले पड़ी, इसलिए चुनाव का पहला मौका उन्हें दिया गया। निश्चित ही जो विनम्र हैं वे पहले जीतेंगे, पहला मौका उनका होगा। Blessed are the meek, they shall inherit the earth। वो जो जीसस कहते हैं, धन है वे जो विनम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी का राज्य उन्हीं का होगा। तो वो जो विनम्र थे उनके लिए पहला मौका था कि तुम चुनाव कर लो। कौरव तो बहुत डरे और घबराए कि तो बड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि उन्होंने पक्का समझा कि कौन चुनेगा कृष्ण को। फौजें हैं विराट कृष्ण की, वे ही निर्णायक होंगे युद्ध में। वे बहुत घबराए कि धोखा हो गया,
ये गलती हो गई, ये हमसे भूल हो गई, हम पैर के पास ही क्यों ना बैठ गए। ये पहला मौका पांडवों को दिया गया चुनाव का, इसमें पक्षपात हुआ जा रहा है, क्योंकि निश्चित ही पांडव फौजों को चुन लेंगे और कृष्ण को अकेले को कौन चुनेगा, और हम अकेले कृष्ण का क्या करेंगे। लेकिन वे बड़े प्रसन्न हुए जब उन्होंने देखा कि ना समझ पांडवों ने कृष्ण को चुन लिया और सारी फौजें कौरवों को छोड़ दी। तब वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने माना कि ना समझों की हार निश्चित ही है। ये हर बार ना समझी का दांव लगाए चले जाते हैं, हर बार हारे चले जाते हैं। फिर मौका मिला था जीतने का, वो भी चूक गए। अब जीत निश्चित है अपनी, लेकिन वही उनकी हार निश्चित हो गई थी। पांडवों के चुनाव ने कह दिया था कि चुनाव आत्मिक हो गया है, चुनाव गहरा हो गया, धर्म का हो गया, और कृष्ण उनके साथ खड़े होकर निर्णायक हो गए। ये जो मैंने कहा कि पैर के पास बैठ जाना बड़ा महत्वपूर्ण हो गया, छोटी घटना मुझे याद आती है, उससे समझ में आ जाएगी। विवेकानंद हिंदुस्तान से अमेरिका जाते थे, तो उन्होंने शारदा माँ को जाके आशीर्वाद मांगा और कहा कि मैं अमेरिका जाता हूँ। तो रामकृष्ण की पत्नी शारदा माँ ने कहा कि रामकृष्ण तो नहीं रहे थे, शारदा ही रह गई थी, उससे ही पूछा जा सकता था। शारदा ने कहा कि क्या करोगे अमेरिका जाके? तो उन्होंने कहा कि मैं धर्म का संदेश ले जाऊंगा। तो शारदा चौके में अपना काम करती थी, उसने कहा वो छुरी पड़ी है सब्जी काटने की, वो उठा के मुझे दे दो। विवेकानंद ने वो छुरी उठाई और शारदा को दी। शारदा ने कहा जाओ मेरा आशीर्वाद है। लेकिन विवेकानंद ने कहा कि छुरी उठाने से इसका क्या संबंध? शारदा ने कहा मैं देखती थी कि छुरी उठा के तुम कैसे मुझे देते हो, हम में से किसी ने भी उठा के दी होती तो डंडी खुद पकड़ी होती, फलक शारदा की तरफ किया होता। विवेकानंद ने फलक खुद पकड़ा और डंडी शारदा की तरफ की। तो शारदा ने कहा मैं सोचती हूँ कि तुमसे धर्म का संदेश जा सकता है। साधारणतः कोई भी शायद ही संभावना है इस बात की कि आप फलक पकड़ते हैं, फलक कहीं पकड़ा जाता छुरी का, पकड़ा तो डंडी ही जाती है, मूठ ही पकड़ी जाती है। अभी बिल्कुल एक्सीडेंटल नहीं है। ये विवेकानंद कोई सोच समझ के रेडीमेड उत्तर भी नहीं ला सकते। ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं कि जब तुम अमेरिका जाओगे तो शारदा तुमसे पूछेगी तो छुरी ऐसी पकड़ लेंगे। ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ। और ये शारदा जैसे व्यक्तित्व भरोसे के नहीं। ये क्या अभी कोई बात थी? ये कोई पता लगाने का ढंग था? ये कोई धर्म की परीक्षा हो सकती थी? लेकिन शारदा ने कहा रहा आशीर्वाद, जाओ तुम्हारे मन में धर्म है। ऐसा उस दिन कृष्ण के बैठे पांडवों ने सूचना दे दी कि धर्म उनकी तरफ है, पैरों के पास बैठने की उनकी हिम्मत है। फिर कृष्ण को चुनकर उन्होंने घोषणा कर दी कि हम हारने को तैयार हैं लेकिन धर्म छोड़ने को तैयार नहीं। हम धर्म के साथ रह के हार जाएंगे लेकिन अधर्म के साथ रह के जीतेंगे नहीं। और धर्म के साथ सिर्फ वही हो सकता है जो हारने को तैयार है। जैसा मैंने कहा परमात्मा के साथ सिर्फ वही हो सकता है जो दुख की मांग करता है, जो दुख को चुन लेता है। धर्म के साथ वही हो सकता है जो हारने को तैयार है, जो जीतने को आतुर है हर हालत में। वो अधर्म के साथ हो ही जाएगा, क्योंकि अधर्म सुझाव देता है, कट देता है कि यहाँ से जीत लोगे। धर्म का रास्ता लंबा पड़ जाता है, अधर्म शॉर्टकट से खोजता है हमेशा। धर्म का रास्ता लंबा है, श्रम साध्य, आर्डुअस। धर्म के साथ हार भी हो सकती है, धर्म के साथ विनाश भी हो सकता है। लेकिन जो धर्म के साथ विनष्ट होने को तैयार है और हारने को तैयार है, उसकी हार कभी होती नहीं। लेकिन तैयारी वो रखनी होती। अधर्म कहता है ये रही जीत, हाथ बढ़ाओ और मिल जाएगी। अधर्म का रस और आकर्षण उसके आश्वासन में, उसकी प्रॉमिस में। ये कि हाथ बढ़ाया नहीं कि मिला। कहाँ धर्म का रास्ता पकड़ते हो? लंबा है रास्ता, पहाड़ है दुर्गम, पहुंचने का पक्का पता नहीं और कौन कब पहुंचा है। ये रहा अधर्म, ये रही पास की व्यवस्था, जरा करो और पहुंच जाते हो। अधर्म का आश्वासन सदा जीत का है। उस जीत के आकर्षण में आदमी अधर्म को पकड़ता है। अधर्म को पकड़ के कोई कभी जीतता नहीं। धर्म की चुनौती सदा हार की है। हार के डर को जानते हुए जो धर्म के साथ होता है वो कभी हारता नहीं।
लेकिन ये बड़े उल्टी बातें, बड़ी कंट्राडिक्टरी बातें, लेकिन ऐसा ही है। आपने कहा blessed are the meek, for theirs is the kingdom of earth. But what about the pure in heart? For theirs is the kingdom of heaven. Their own जीसस का दूसरा वचन भी है कि धन है वे जिनके हृदय पवित्र हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का होगा। इन दोनों वचनों में थोड़ा सा फर्क है। धन है वे जो विनम्र हैं, पृथ्वी का राज्य उनका होगा, किंगडम ऑफ द अर्थ। धन है वे, असल में विनम्रता जो है वो शुरुआत है, पवित्रता जो है वो अंत है। ह्यूमिलिटी प्रारंभ है, प्योरिटी उपलब्धि है। जो विनम्र हैं वे पहली सीढ़ी पर गए, उन्होंने पवित्र होने के लिए द्वार खोला। वे अभी पवित्र हो नहीं गए। जो विनम्र हैं उन्होंने पवित्र होने का द्वार खोला। जो विनम्र नहीं है वे तो कभी पवित्र नहीं हो सकते, क्योंकि अहंकार से बड़ी और कोई अपवित्रता नहीं। जो अहंकार से भरे हैं वे तो कभी पवित्र नहीं हो सकते। लेकिन जो विनम्र हुए, जिन्होंने अहंकार, लेकिन झुक जाना ही पा लेना नहीं। आप झुक जाने से सिर्फ द्वार बने। एक आदमी नदी के किनारे खड़ा है, नदी में खड़ा है, पानी नीचे बह रहा है, वो आदमी प्यासा है। वो झुक जाए तो पानी अंजलि में भर सकता है, लेकिन झुकने को वो राजी नहीं। वो अकड़ के खड़ा है, वो प्यासा है, पानी पैर के पास से बहा जाता है, लेकिन झुकने को वो राजी नहीं। खड़ा रहे प्यासा, नदी नीचे बहती रहेगी। नदी का कोई कसूर नहीं है उसकी प्यास में, उस आदमी की अकड़ ही उसको प्यासा किए हुए। झुकने की उसकी तैयारी बात होगी। अंजलि में पानी आने का द्वार खुलेगा। ठीक ऐसे ही जो विनम्र हैं वे द्वार खोलते हैं अपना पवित्रता के लिए, और जब वे पवित्र हो जाते हैं, विनम्रता सब तरह से पवित्र हो जाएगी, क्योंकि विनम्रता उन सब चीजों को काट देगी जिनसे आदमी अपवित्र होता है। विनम्र आदमी अहंकारी न रह जाएगा, विनम्र आदमी आक्रामक न रह जाएगा, विनम्र आदमी क्रोधी न रह जाएगा, विनम्र आदमी लोभी न रह जाएगा, विनम्र आदमी कामी न रह जाएगा। असल में इन सब में आक्रमण जरूरी है, तो विनम्रता इन सब के लिए रास्ता। विनम्र आदमी लोभ की जगह दान को उपलब्ध होने लगेगा। विनम्र आदमी आक्रमण की जगह हारने की तैयारी दिखाने लगेगा। विनम्र आदमी परिग्रह की जगह अपरिग्रही होने लगेगा। विनम्र आदमी अपनी घोषणा करने की जगह अंधेरे और छाया में हटने लगेगा, अदृश्य होने लगेगा। जिस दिन ये विनम्रता पूरी हो जाएगी उस दिन पवित्रता पूरी हो जाएगी। इसलिए दूसरे वचन में जीसस कहते हैं, ब्लेस्ड आर द, वे परमात्मा के राज्य के मालिक हो जाएंगे जो पवित्र है। एक और वचन है जीसस का इसी तरह का, ब्लेस्ड आर द पुअर इन स्पिरिट, वे जो आत्मा से दरिद्र है। बड़ा अजीब वाक्य, ब्लेस्ड पुअर इन स्पिरिट, उसमें दोनों बातें सम्मिलित हो गई। उसमें विनम्रता और पवित्रता दोनों ही उस वचन में आ गई। इतने गरीब हैं भीतर, अपवित्र होने के लिए कुछ तो चाहिए, कुछ बचा ही नहीं। कुछ तो पोजीशन होना चाहिए, कोई मालकियत होनी चाहिए, धन होना चाहिए, पद होना चाहिए, पदवी होना चाहिए, नाम होना चाहिए, यश होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। अपवित्र होने के लिए भी कुछ तो होना चाहिए। क्रोध होना चाहिए। अभी बड़े मजे की बात है कि क्रोध कुछ है, अक्रोध सिर्फ अभाव है। अक्रोध कुछ है नहीं। लोभ कुछ है, अलोभ सिर्फ एब्सेंस है, अभाव है। हिंसा कुछ है, अहिंसा सिर्फ अभाव है।
इतना गरीब है आदमी भीतर कि न हिंसा है उसके पास, न क्रोध है उसके पास, न लोभ, लेकिन उसकी समृद्धि का कोई मुकाबला नहीं। इसलिए दूसरे वचन में वो कहते हैं कि सब कुछ का वो मालिक हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा दीन हो गया भीतर वो सब का मालिक हो जाएगा, वो सब पालेगा, सब जो पाने योग्य वो सब उसे मिल जाएगा। जीसस का एक वचन है इसके संदर्भ में जिसमें वो कहते हैं, Seek ye first the kingdom of God, and all else shall be added unto you. पहले तुम परमात्मा के राज्य को खोज लो और फिर सब तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन जब उनसे कोई पूछता है परमात्मा के, जब परमात्मा का राज्य मिल जाएगा तो all else shall be added unto you, और फिर सब जो भी है सब तुम्हें मिल जाएगा, उसके पीछे सब चला आएगा। अजीब शर्त है, सब खोदो तो सब पालोगे, कुछ भी बचाया तो सब खोदोगे। जो अपने को खोने को राजी हैं वो सब पाने के मालिक हो जाएंगे, जो अपने को बचाने की जिद करेंगे वो सब खो देंगे। सन्यासी का यही अर्थ है मेरे मन में, जो सब खोने को राजी है वो सब पाने का अधिकारी हो जाता। लेकिन खोने के बाद पाने का तुम्हारे सोचने की बात नहीं है, ऐसा होता है। तुम सोचोगी तब तो खो ही ना सकोगी। परिणाम है वो, आपके लिए आश्वासन नहीं है। क्योंकि अगर कोई आदमी कहता है कि मैं सब पाने के लिए सब छोड़ने को राजी हूं, तो छोड़ेगा कैसे? वो तो सब पाने के लिए कुछ नहीं छोड़ सकता। नहीं, वो जो दूसरा हिस्सा है वो आश्वासन नहीं है, परिणाम है। ऐसा देखा गया कि जिन्होंने सब छोड़ा उन्होंने सब पाया है, लेकिन जिन्होंने सब पाना चाहा है वो कुछ भी नहीं छोड़ सके। आपके व्यक्तित्व के करीब आने के बाद ऐसा महसूस होगा, ये विनम्रता की बात सुनी, वो बात सुनी, तो आप कभी कभी बहुत विनम्र पाए जाते हैं और कभी कभी इतने निर्मम, इतने कठोर, हमारे दुविधा का कोई पार नहीं रहता। मैं दुविधा को मिटाऊंगा भी नहीं, क्योंकि जो विनम्रता ओढ़ी गई होती है, जो विनम्रता साधी गई होती है, जो विनम्रता लाई गई होती है, वो सदा विनम्र होती है। लेकिन जो विनम्रता सहज होगी वो इतनी विनम्र होती है कि अविनम्र होने की भी हिम्मत कर सकती है। सिर्फ विनम्र आदमी ही निर्मम रूप से अविनम्र होने का साहस कर सकता है। सिर्फ प्रेमी ही कठोर हो सकता है। लेकिन मैं पूरी जिंदगी को ही स्वीकार करता हूं, वही मेरी विनम्रता है। अगर मेरे भीतर कभी मुझे कठोर होने जैसा होता है तो मैं रोकता नहीं, क्योंकि रोके कौन, मैं कठोर हो जाता हूं। कभी मुझे विनम्र होने जैसा होता है तो मैं क्या करूं, विनम्र हो जाता हूं। जो होता है वो मैं होने देता हूं। अपनी तरफ से मेरे होने की कोई भी चेष्टा नहीं है, मेरा कोई प्रयास नहीं, इसलिए मेरे साथ दुविधा जारी रहेगी। मेरे साथ दुविधा कभी मिटने वाली नहीं है। कृष्ण बहुत बार प्रज्ञा को बिल्कुल खोते हुए मालूम पड़ते हैं। सुदर्शन हाथ में उठाया होगा तब हमें लगेगा कि प्रज्ञा खो दी, स्थिरता न रही। इससे तो ये जो स्थित प्रज्ञा की हमारी धारणा है कि जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है, इसका मतलब क्या होता है? इसका क्या ये मतलब होता है कि जो हम ठीक समझते हैं वही वो करता है, यानी हमारे पक्ष में स्थिर हो गई है। कुल इतना कि प्रज्ञा उपलब्ध हो गई है, और अब जो प्रज्ञा करवाती है वो करता है, वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करता। अब न दोष उसके न गुण उसके, अब न आदर उसका है न अनादर उसका है। अब ना तो वो ये कहता है कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं, ना वो ये कहता है कि जो मैं कर रहा हूं वो गैर ठीक कर रहा हूं। अब ना तो वो पछताता, अब ना वो प्रायश्चित करता, अब वो पीछे लौट के नहीं देखता। अब जो होता है होता है और वो उसको होने देता है।
अब उसके पास कोई भी इस होने देने के ऊपर खड़ा कोई उपाय नहीं। गर्मी आती तो मैं गर्म होता हूँ, ठंडी आती तो मैं ठंडा हो जाता हूँ। और मैंने अपनी तरफ से होना छोड़ दिया, मैंने जिद छोड़ दी कि मैं ये हूं और ये ना हूं। इसको ही मैं कहता हूं कि प्रज्ञा की स्थिरता है।